आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं वे बातें तुझे दिखाऊं जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हम जब ये 4th चैप्टर की बात करते हैं ना, तो अब कई बार लगता है हमें कि यार भाई जो है ना ये चीज़ों पीछे चले जा रहे हैं। आमीन। लेकिन बाइबल का हर एक इवेंट जो है ना प्रकाशित वाक्य का, इसलिए मैंने कहा था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब आप लेते हो ना, वो रेवलेशन की वो पूरी बाइबल को लेकर चलती है। तो इस एक इवेंट में ना कि वो कहता ऊपर आ जा, वो ऊपर आने में ना बहुत चीज़ें हैं। आमीन। बिकॉज यू नो जॉन रिप्रेजेंट्स द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। आमीन। बिकॉज ही वाज द बिलवेड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह का प्रिय होने के कारण यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाता है। आमीन। तो जब वो कहता है ऊपर आ जा, तो मतलब 7 चर्च एजेस जो है खत्म हो गई। 7वां कलीसियाई काल, लौदीकिया कलीसियाई काल खत्म हो गया। उसके बाद वो उसको कहता है कि तू यहाँ ऊपर आ जा, कि मैं तुझे और भी बहुत कुछ दिखाना है। आमीन। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इससे पहले कोई भी भविष्यवक्ता ऐसा नहीं था जिसको परमेश्वर ने कहा यहाँ ऊपर आ जा। मोसेस को उसने पर्वत पर बुलाया, क्या बोला कि मैं जो विजन्स के द्वारा तुझे चीज़ें दिखाऊंगा ना, वो चीज़ें वैसे ही तू नीचे बना। तो परमेश्वर को तो उतर के आया। लेकिन जॉन इकलौता एक ऐसा चेला था जिसको आत्मा क्या कहता है, यहाँ ऊपर आ जाओ, और एक वो द्वार खुला हुआ देखता है। आपको पता है ये द्वार जो है ये यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। अगर यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दी होती तो यूहन्ना कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि जिस जगह वो जाता है उसे कहते हैं होली ऑफ होलीज। क्योंकि जब वो ऊपर जाके देखता है तो क्या देखता है, सिंहासन। स्वर्ग वो जगह है जहाँ परमेश्वर बैठता है, जो परमेश्वर का सिंहासन है, उसे बोला जाता है होली ऑफ होलीज। आमीन। उसे होली ऑफ होलीज बोला जाता है। तो जब वो होली ऑफ होलीज जगह के बारे में अगर यीशु मसीह ने अपना वो लहू ना बहाया होता, अगर, क्योंकि वो पर्दा जब उस दिन फटा ना ऊपर से नीचे तक, तभी वो जगह जो होली ऑफ होलीज थी वो एक्सपोज हुई। और एक्सपोज इसलिए हुई क्योंकि अब आप यीशु मसीह के लहू में होकर आप जा सकते हो खुदा की उस जगह होली ऑफ होलीज में, वाचा के संदूक के पास जा सकते हो। रीजन, उस आर्क पर वो जो मेना है वो बलि किया हुआ पड़ा हुआ, तो मतलब जब तक लहू बह रहा है आप तब तक जा सकते। देयर इज ग्रेस। इसलिए यूहन्ना जो है उसको जब कॉल किया गया कि तू यहाँ ऊपर आ जा, तो वो ऊपर चला गया आत्मा में। आमीन। आत्मा में ऊपर जाके वो चीज़ें उसने देखी जो चीज़ें खुदा उसको दिखाना चाहता था, सारी सिंबलिक चीज़ें उसने देखी। तो इस इवेंट में ना, ये इवेंट के जस्ट साथ एक इवेंट और है जो आज हम उसको देखेंगे। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 10 अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 10 अध्याय पहली आयत से पढ़ो। फिर मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। कहता है मैंने एक और बलि स्वर्गदूत को। तो जब आप पहली लाइन पढ़ते हो ना तो आपको लगता है कि ये एक स्वर्गदूत है, बट माइटी है। आमीन। माइटी एंजल है, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं समझ पाते। तो जब आप बाहर पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये माइटी एंजल है, एक नॉर्मल एंजल होगा। लेकिन आगे उसकी एक्सप्लेनेशन जब वो देता है, वो एक्सप्लेनेशन क्या है ब्रदर? उसके सिर पर मेघधनुष था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके सिर पर क्या है, मतलब रेनबो। और रेनबो और कवनेंट, रेनबो किसको दर्शाता है, कवनेंट। तो सर पर रेनबो का मतलब ऐसे रेनबो नहीं, सर पर रेनबो का मतलब ऐसे। आमीन। सो जो एंजल उतर रहा है उस एंजल के सर पर क्या है, कवनेंट है। आमीन। और वो कवनेंट किसके साथ बनाया उसने,
अपनी ब्राइड के साथ। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? Okay. और आप जिन 7 चर्च एजेस को आप अभी तक अध्ययन कर रहे थे, उनके खत्म हो जाने के बाद वो जो ब्राइड का कवरेंट है वो पूरा होके क्या है, रैप्चर मीन्स वो जो कवरेंट है वो पूरा हो। इसलिए आज आप आधे रेनबो को देखते हो, लेकिन जब आप उसको देख रहे हो तो उसके चारों तरफ, सर के चारों तरफ रेनबो है। Amen. तो ये कोई और है जो उतर रहा है। और ब्रदर क्या है? और उसका मुंह सूर्य का सा Amen. और उसके पांव आग के खंभे के से थे। तो सबसे पहली चीज जो उसमें पाई जाती है वो है कवरेंट। दूसरी चीज जो उसमें पाई जाती है वो है मुंह जो है उसको कैसा, सूर्य का सा। Amen. तो रेवलेशन चैप्टर 1 निकाल। रेवलेशन चैप्टर 1 और उसकी 12th वर्स। यस। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण वाले के से उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग की सी ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों। जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, मतलब तो ये रिप्रेजेंट किसको करता है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्योंकि एक वही है जिसका जो चेहरा है वो सूर्य की नहीं चमकता है। जब वो यूहन्ना को, याकूब को और पतरस को लेकर के ऊपर गया था, तो माउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, ट्रांसफिगरेशन के बारे में बता रहा हूँ। जब ऊपर पहाड़ पर जाकर उसका रूप बदल जाता है तो वो उसके मुंह को सूर्य की नाई देखते हैं। Amen. तो यहाँ पे ये क्या है? सूर्य की नाई। नेक्स्ट वर्स में क्या लिखा है? और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चौकी 2-धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप की समय चमकता है। सुनिए। Amen. तो ये जो एंजल है, माइटी एंजल जो उतर रहा है, ये माइटी एंजल इज नन अदर देन जीसस क्राइस्ट। Amen. ये नीचे उतर रहा है। Amen. और फिर क्या होता है? और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके हाथ में क्या है? ओपन बुक। Amen. ये बुक जो उसके हाथ में है, जो ओपन है, ये पहले क्लोज थी और फिर ओपन हुई। Amen. उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक, मतलब वो एंजल इतना बड़ा है कि उसके हाथ में वो बुक कैसी लग रही है? छोटी सी। माइटी एंजल, उसको बहुत बड़ा एंजल दिखाई देता है, एक छोटा एंजल। ऐसा नहीं था कि आदमी सामने खड़ा हुआ था। ये वो तो माइटी एंजल, बहुत बड़ा एक एंजल दिखाई देता है। Amen. अच्छा, तो ये बुक ना इस वक्त कैसी है? ये बुक इस वक्त वो उतर रहा है खुल चुकी, लेकिन एक टाइम था जब ये पुस्तक बंद थी। Amen. तो उसको थोड़ा सा देखते हैं कि वो पुस्तक कहाँ पर है। हम निकालेंगे 5 बार। ठीक है, 5 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 5। ब्रदर पढ़िए क्या लिखा है? और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, Amen. और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। ओके, तो वो जो बुक है, वो बुक कौन सी बुक है? वो 7 सील्ड बुक है। 7 सील्ड, 7 मोहर लगाकर उस बुक को बंद कर दिया। उस बुक में क्या है? द मिस्ट्री। Amen. आगे क्या लिखा है? फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? कौन है वो पूछ रहा है, वो प्रचार कर रहा है, वो पूछ रहा है कि इस पुस्तक को खोलने, उसकी मोहरों को तोड़ने के योग्य कौन पुरुष है? तो क्या होता है ब्रदर?
और ना स्वर्ग में हाँ। ना पृथ्वी पर हाँ। ना पृथ्वी के नीचे हाँ। कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। ये पुस्तक जो है ना, इसको खोलने के लिए कोई भी नहीं। आई मीन सिर्फ हम पुस्तक को पन्ने पलट सकते हैं, लेकिन इस पुस्तक को रिवील करने का जो हक है वो हमारा नहीं है। वो कोई एक ही कर सकता है। तो क्या लिखा हुआ है? कहता कोई भी नहीं था पृथ्वी पर, कोई ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ फिर? तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो मत रो, क्योंकि यूहन्ना रोने लगा। यूहन्ना रो रहा था क्योंकि यही एक ऐसी पुस्तक थी जो बुक ऑफ रिडेम्पशन थी, जिसके अंदर लोगों का उद्धार था। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग कि अब क्या होगा, अब कौन, अब लोग कैसे बचेंगे, वो उद्धार कैसे होगा। सो ही स्टार्टेड क्राइंग। तब एक उसके पास प्राचीनों में से एक आता है और आके क्या कहता है? मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो हाँ। दाऊद का मूल है, हाँ। उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। जयवंत हुआ है तब जब वो मरा, जब उसने जान दी, वो अपना खून ऊपर लेके गया और ले जाके जब वेदी पे डाला तो वो जयवंत हो गया। ही ओवरकेम एवरीथिंग। आमीन। हर चीज़ पे ओवरकम करके वो इस लायक हुआ है कि वो उस पुस्तक को खोले और उसकी मोहरों को तोड़े। उसके अलावा कोई नहीं। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम मत छोड़ना। मतलब यू मस्ट नॉट प्रीच द वर्ड। आपको आत्मा पाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा ही आपको सारी बातें बताएगा, जिन बातों का जो बातें इस वचन में लिखी हैं। इसके अलावा कोई रेवलेशन नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। सो और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बद किया हुआ मेमना खड़ा देखा। मतलब वो सारे प्राचीन जो थे ना, जैसे ये सिंहासन, जो स्वर्ग में सिंहासन है ना, वो कोई वैसा सिंहासन नहीं है जैसे आप थ्रोन सोचते हो ना, वो थ्रोन नहीं है। द थ्रोन इज आर्क ऑफ द कवेनेंट। वैसे ही है, क्योंकि मोसेस को खुदा ने क्या बोला था, ये मेरा सिंहासन है, मैं इसी पर तुझसे मिलूं। आमीन। तो उसी के बीच में उन्होंने ना एक मेमना बद किया हुआ देखा। यहाँ पे एक मेमना पड़ा बीच में। कौन देख रहे हैं? वो प्राचीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस ये 3 जो प्राणी हैं, 4 जो प्राणी ये देखते हैं क्या के बीच में एक बद किया हुआ मेमना पड़ा है। और बदल उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। उसके 7 सींग हैं और 7 आंखें। मेमना जो है उसकी 7 सींग और 7 आंखें। और बदल ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं। जो आंखें हैं वो क्या है? सातों आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई थी। मतलब वो 7 एंजल्स मैसेंजर्स हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजे गए टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड इन एवरी एज। हर एक युग के लिए एक मैसेंजर कराया गया था, वो भेजे गए और उन्होंने आके वचन पहुँचाया। जो सींग है ना, वो हमेशा किसको दर्शाता है? स्ट्रेंथ, किंगडम। आमीन। तो ये जो 7 काल हैं ये उनको दर्शाता है। हर एक काल के लिए एक मैसेंजर। आमीन। समझ रहे? जब आप उस दीवट को देखते हो तो वो दीवट आपको कैसी दिखती होगी? जो दीवट के बीच में यीशु मसीह घूमता है वो दीवट कैसी है? ऐसे करके एक दीवट बनी होगी, उसमें एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये दीवट होगी है। अब आप इसी के नीचे अगर मेमने का मुंह लगा दोगे तो ये क्या बन जाएंगे? सींग। और यहीं पे आप क्या निकाल सकते? 7 आंखें। तो वो 7 आंखों का मतलब क्या हुआ? वो 7 आंखें उन 7 स्पिरिट्स को रिप्रेजेंट करती है जो हर एक एज में भेजे गए, और ये हर एक दीवट रिप्रेजेंट करता है उसके सींगों को, जिस एज में, जो चर्च एज कहते हैं। एंड ब्रदर, और उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं? स्टार्टिंग में चलो शुरू से नहीं, हाँ फर्स्ट से पढ़ो। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। पढ़ते रहो। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे
कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। ये आयत हम मिस कर रहे थे लास्ट। वो फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि कोई नहीं था, और रोने इसलिए लगा क्योंकि उसको एक पता था कि अगर ये पुस्तक नहीं खुली, दिस इज कॉल्ड द बुक ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे की पुस्तक है। आमीन। और अगर ये नहीं खुली तो कोई नहीं बच पाया। तो ब्रदर फिर क्या होता? तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह तो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। अब आप सोचिए वो क्या बोल रहा है, कौन है? सिंह, लायन। इंट्रोडक्शन क्या दे रहा है कि कौन है? लायन। आमीन। और जब वो पीछे घूम के देखता है तो वो क्या देखता है? और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बद किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। सारी पृथ्वी पर वो क्या हुआ है? भेजी गई। बट वो कौन है? मेमना। इंट्रोडक्शन क्या था? आमीन। इंट्रोडक्शन क्या था? लायन, लायन ऑफ जूडा। लेकिन जब उसने अपने प्राण दिए, ही बिकेम अ लैम। बट अब जब वो आ रहा है लेने के लिए, ही विल बी लायन अगेन। आमीन। क्योंकि अब तक वो क्या था? मेमना, क्योंकि उसे बद होना था। अब जब वो आएगा एज अ किंग आएगा, इसलिए उसका मुंह जो है वो कैसा है? सूरज की नहीं चमक, जब आप प्रकाशित आके दस्तक जाता है। और ब्रदर क्या कहता है? उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और देखो खुदा के हाथ से वो पुस्तक, देखो अब आप समझ रहे हो, एक है जो सिंहासन पर बैठा है और उसी सिंहासन पर, ये एक ही सिंहासन है ब्रदर, कोई और सिंहासन है ही नहीं। इस सिंहासन के बीच में ही मेमना खड़ा है, इस सिंहासन के बीच में वो है जिसके हाथ में वो पुस्तक है, और इस सिंहासन के ऊपर से ही उसने उसके हाथ से पुस्तक ले ली। आमीन। समझ रहे? जो बैठा है वो कौन है? अभी आपके सामने ये तो बड़ा उन्होंने सिंहासन पर कोई बैठा है, उसके दाहिने हाथ में पुस्तक है। वो पुस्तक किसने ले ली? वो मेमने ने ले ली। आमीन। है ना? किसके हाथ से? उसके हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, उन्होंने वो पुस्तक ले ली। इटर्नल स्पिरिट, इसीलिए यीशु मसीह ने कोई क्रिएशन नहीं करी। गॉड हेड यही है कि गॉड हेड में लोग इसलिए मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह को कहते हैं ही इज गॉड, बट गॉड इज गॉड, जीसस क्राइस्ट इज नॉट गॉड। आमीन। यस, ही रिप्रेजेंट्स गॉड। वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी हम इबादत करते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर को हम नहीं, बिना उसके हम परमेश्वर के पास पहुंच भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। आमीन। लेकिन इटर्नल स्पिरिट ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और जब उसने सब कुछ उसके अधीन किया तो अपने आप को परे रखा। ये कुलुसियों की पत्री में लिखा है, बुक ऑफ कुलुसियंस में जब आप पढ़ोगे तो उसमें वहाँ पे लिखी हुई है कि उसने क्या किया? अपने आप को अलग रखा, सब कुछ उसके अधीन कर दिया। तो जब सब कुछ उसने अधीन कर दिया यीशु मसीह के, और सब कुछ यीशु मसीह के अधीन हो जाएगा, वो हर चीज़ को खत्म कर देगा, सारा न्याय हो जाएगा, फिर यीशु मसीह सब कुछ लेकर के खुदा के अंदर चला जाएगा। खुदा मतलब इटर्नल के अंदर चला जाएगा, दैट इटर्नल स्पिरिट उसके अंदर चला जाएगा। तो ये पुस्तक किसके पास थी? इटर्नल स्पिरिट के पास। 7 सील लगा के उसके पास दी गई। ये पुस्तक आखिरी आदम से पहले आदम के पास थी, लेकिन पहला आदम गिरा तो ये पुस्तक वापस खुदा के पास चली गई, बिकॉज खुदा ओनर है इस पुस्तक का। शैतान को ये पुस्तक चाहिए थी, शैतान को ये पुस्तक चाहिए थी, इसीलिए मेमना जो है वो कब से बलि किया गया? आदि से पहले। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक जो थी ना, इसको मोहर किससे किया गया? मेमने के ब्लड से, ताकि शैतान का इसमें कोई हक ना हो, बिकॉज शैतान जो है वो ब्लड को टच नहीं कर सकता। अगर वो यीशु मसीह के ब्लड को टच कर लेगा ना तो उसे माफी मिलेगी, तो ब्लड नहीं टच कर सकता। तो ये पुस्तक तब क्या हुआ? मेमना बलि करके आदि से पहले ये पुस्तक लिखी गई, और ये पुस्तक आदम के पास पाई जाती है। लेकिन आदम जब गिरा तो वापस ओनर के पास चले गए, और अभी भी ओनर के पास थी, क्योंकि दूसरा आदम आना था, लास्ट आदम आना था, और फिर उसने इस पुस्तक को खोला। और वो कैसे खुली थी? अब
उसी तरीके से जैसी तरीके से वो लिखी गई है। आमेन। सैक्रिफाइस के द्वारा, और फिर उसके बाद लास्ट जब वो सैक्रिफाइस देगा तो फिर वो उस पुस्तक को खोल पाएगा। यस ब्रदर, एंड क्या? और जब उसने पुस्तक ले ली हम्म। तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े जी और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। जी, ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो उनके हाथ में थी। क्या? वीणा है। जो वर्शिप आप करते हो क्या होती है? वीणा है। जो प्रार्थनाएं आप करते हो वो क्या होती है? धुआं। क्यों होती है वो धुआं? कभी सोचा? नहीं, वो धुआं क्यों? आपको पता है, जब याजक कोई भी बलि चढ़ाता था, मेल बलि या होम बलि कोई भी अंदर जाके जब चढ़ाता था, तो ऊपर से आग आती थी और आग आके उसको जलाती थी, और वो वाली आग जो थी उससे जो दीवट था वो जलाया जाता था। आमेन। तो जो भी प्रार्थनाएं आप करते हो ना, वो सैक्रिफाइस होता है जो चढ़ाया जाता है। आप बिना सैक्रिफाइस के खुदा के पास नहीं आ सकते। इसलिए वो कहता है कि टूटा और पिसा हुआ मन मेरे योग्य बलिदान है। टूटे और पिसे हुए मन को परमेश्वर कभी तुच्छ नहीं जानता। इसलिए जब आप टूटे और पिसे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास जाते हो ना, तो वो अपने आपके सैक्रिफाइस को कबूल करता है, क्योंकि आपका मन टूटा है। दैट इज अ सैक्रिफाइस। आमेन। तो हर बार जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारे पास, पौलुस क्यों कहता है मैं रोज मरता हूँ? क्योंकि जब भी वो परमेश्वर के पास जाता था, वो अपनी किसी कमी को लेकर जाता था कि खुदा मेरी ये कमी मुझ में से निकाल, मैं कमी छोड़ना चाहता हूँ, प्रभु मेरी हेल्प कर। तो दैट वाज अ सैक्रिफाइस जो अपने फ्लैश का वो चढ़ाता था। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम में से हर एक, रोमियो की पत्री में क्या लिखा है, 12 अध्याय कहता है, तुम में से हर एक अपने इन शरीरों को, अपनी देहों को परमेश्वर को जीवता बलिदान करके चढ़ाए। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये लिखा हुआ है रोमियो की पत्री में कि यही हमारी आत्मिक सेवा और कुछ नहीं है। हमारी आत्मिक सेवा सिर्फ ये है कि हम अपने देहों को ना जीवता, मतलब जिंदा ही परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं। जैसा वो मेमना जिंदा पड़ा हुआ था लेकिन बलिदान था, 2000 साल तक वो बलिदान है, जिंदा है, आज भी है, जिंदा है, खून निकल रहा है, तड़प रहा है, वैसे ही हम भी बलिदान चाहें। दैट इज आवर सैक्रिफाइस। जो ओल्ड टेस्टमेंट में चीजें लिखी हुई है ना, वो चीजें हमारे लिए एक तरीके से शैडो है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे दृष्टांत की रीति पर लिखी है। आमेन। और वो दृष्टांत ये है कि जब कभी भी कोई सैक्रिफाइस चढ़ाता था तो धुआं जब उठता था, परमेश्वर कहता था जो धुआं उठता है ना तुम्हारे चर्बी का, तुम्हारे मेल बलियों का, तो मेरे लिए सुखदायक सुगंध है। आमेन। वो परमेश्वर के लिए क्या होता है? सुखदायक सुगंध, मतलब उसके लिए एक ऐसी खुशबू होती है जिसे सूंघ के उसे अच्छा लगता है। इसलिए जब आपकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती ना, तो वो दुर्गंध हो जाती है उसके लिए। आमेन। तो ये वो प्रार्थना है जो उसकी इच्छा के अनुसार पहुंची है, और वो किन के पास है? प्राचीनों के पास है। और प्राचीन क्या करते हैं? उन प्रार्थनाओं को पहुंचाते हैं। इसलिए कुरनेलियुस को वो कहता है कि तेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच गई, इकट्ठी हो रही थी पहले, लेकिन वो सारी प्रार्थनाएं जो है वो पहुंचा दी गई। आमीन। समझ रहे हैं? तो आपके जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो प्रार्थनाएं आप करते हो, उसमें सैक्रिफाइस जरूर मिलाना चाहिए। विदाउट सैक्रिफाइस देयर इज नो प्रेयर। कहता है जब तू मेरे पास आए तो खाली हाथ मत आना। बाइबल में लिखा नहीं लिखा? ओल्ड टेस्टमेंट में। तो न्यू टेस्टमेंट में रूल चेंज नहीं हुआ है, जब आप परमेश्वर के पास आओ तो खाली हाथ मत आना। अब वो खाली हाथ का हमने क्या बना दिया पादरियों ने कि जब तुम आओ चर्च में तो तुम दान लेके आना। नो ब्रदर, जब कभी भी आप परमेश्वर के पास आओ तो खाली हाथ मत आना। कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस चढ़ाने के लिए आपके पास होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तब परमेश्वर आपको ग्रहण करता है कि नहीं यार इसने मुझे कुछ चढ़ाया, आई विल ब्लेस हिम। तब आप रोज मरते हो। इसलिए पौलुस कहता है मैं रोज मरता हूँ, मैं रोज घूंसों से अपने आप को मारता हूँ। वो उसकी प्रार्थनाएं थी जो ऊपर जा रही थी, और वो परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध, सुखदायक सुगंध के रूप में। जब वो कहता है कि उसने 7 मोहर लगा के पुस्तक को बंद किया हुआ था, तो वो भी आप पुराने नियम में पढ़ सकते हो कि याजक जब बलि का लहू लेके जाता था और अंदर वेदी के सींगों पर लगाता था, उसके बाद वो ये घूमता था, और घूम के जब दीवट थे, दीवट के वो चारों दीवट के ऊपर वो क्या करता था? 7 बार यूं छिड़कता। क्यों छिड़कता है मुझे बताओ आप? क्यों छिड़कता है? वाई? किसने कहा उसको छिड़कने के लिए? क्यों परमेश्वर ने क्यों रूल बनाया था कि वेदी का ऊपर से लहू जो है तो तुम वहां खड़े होकर 7 बार दीवट की ओर यूं छिड़केगा ऐसे? क्यों? डुबाया 1, डुबाया 2, डुबाया 3, 7 बार छिड़कवाए।
एवरी एज नीड्स द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। हर एक चर्च एज को पर यीशु मसीह के लहू की जरूरत है। आमेन। ये पुस्तक को जिसे सील किया गया था उसे लहू से ही सील किया गया था, और उसे लहू ही डिकोड कर सकता था और कुछ नहीं। सीलिंग आपको पता होना चाहिए किससे, राजा महाराजाओं के दरबारों में जो सीलिंग होती है वो रेड कलर से, लाल रंग, लाख, समझ रहे, वो अरगवानी रंग का होता है, बिल्कुल डार्क ब्लड रेड होता है, उससे सील, ये बुक उससे सील हुई होती। तो वो ब्लड और ये ब्लड मैच करना चाहिए ब्रदर, तभी वो पुस्तक खुलेगी, वरना नहीं खुल सकती। जो मेमना आदि से बली हुआ था, जिससे वो पुस्तक सील कर दी गई थी, उसके बाद जब यीशु मसीह मरा, ब्लड सेम होना चाहिए, वरना वो पुस्तक नहीं खुलेगी। So when he died, उसको वो हक मिला कि वो पुस्तक को ले ले, इसीलिए आज तक वो पुस्तक बंद थी ब्रदर, वो पुस्तक नहीं खुली थी, वो पुस्तक खोली गई है। किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ मेमने के द्वारा, विलियम ब्रनम के द्वारा नहीं खोली। नो प्लीज, यस, कोई सील विलियम ब्रनम ने नहीं तोड़ी। यस, विलियम ब्रनम ने नहीं रिवील करी, इट वाज ऑलरेडी रिवील्ड टू जॉन। 7 सील्स ओपन कब हुई? जब यूहन्ना ने देखा, और देख के उसने लिखा, रिवील्ड आज हुई है बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रोसेस है, खुल तो तभी गई थी जब यूहन्ना आपके सामने कर, पहली मोहर खोली तो ये, दूसरी मोहर खोली तो ये, तीसरी मोहर खोली तो ये, तो खुल तो तभी गई। रेवलेशन आज मिला, समझ रहे? तो ब्रदर क्या कहता है फिर? और जैसी उसने वो पुस्तक ली, सबके सब नीचे गिर गए, क्योंकि वो पुस्तक इतनी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं हुआ जो उसको खोल पाए। पृथ्वी बने हुए कितने साल हो गए, आज तक कोई नहीं हुआ। तो जैसे ही उसने वो पुस्तक हाथ में ली, लेते ही प्राचीन प्राणी सब गिर गए उसके आगे, और गिर के दंडवत करके उसको क्या कहते हैं ब्रदर? और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। बस धीरे धीरे चलेंगे, और वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। तो बद्ध होकर उसने क्या किया? मेन चीज जो है वो बद्ध होकर, अगर वो बद्ध नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। तो उसने बद्ध होकर ये सारी चीजें बनाई, और बद्ध होकर उसने क्या किया? परमेश्वर के लिए हमें मोल लिया, ताकि हम एक याजकीय समाज बने, ताकि हम राजपदधारी बने, ताकि हम उसके बाद इस पुस्तक को ले सके। ये सारी चीजें उसने कब करी? तब जब उसने बद्ध हुआ। बद्ध होने से पहले वो कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए बद्ध होने से पहले जब उससे पूछा जाता है कि प्रभु तो इजराइल को राज्य भी भेंट देगा, कहता है वो बातें जिनको पिता ने अपने हाथ में रखा है उन्हें जानना तुम्हारा काम नहीं है। जब यीशु मसीह से उन्होंने पूछा तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, जॉन चैप्टर 24 है शायद, सॉरी मैथ्यू चैप्टर 24, उनसे 3 सवाल पूछे, तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, इन सब बातों के बारे में बता, और यरूशलेम के बारे सब बातें जब उन्होंने पूछी तो यीशु मसीह ने 6 की 6 सील प्रीच कर दी, 7वीं नहीं। तो 7वीं सील गुप्त है, वो भी खुलेगी, और मैं आपको बताऊंगा कि वो गुप्त है और खुलेगी। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आमीन। पढ़िए पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे, युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। यस, व्हिच मींस ये पुस्तक कभी बंद भी थी। तो अब जब हम आते हैं ना 6 चैप्टर में, तभी पुस्तक की मोहरें खुलती हैं। वो हम आज नहीं लेंगे, तो हम आगे चलेंगे। मेरा मकसद आपको ये बताना था कि एक टाइम था कि ये पुस्तक बंद थी, लेकिन जब आप उस माइटी एंजल को देख रहे हो 10th चैप्टर में, तब उसके हाथ में पुस्तक जो है वो क्या हो गई है? आमीन। तब वो क्या हो गया है? पुस्तक जो है वो खुल गई है। इट इज एन ओपन बुक, राइट?
वो मेमना था, वो क्या हो गया, माइटी एंजल हो गया। और माइटी एंजल के हाथ में एक खुली हुई पुस्तक है। और ब्रदर क्या होता है फिर? उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर हाँ, और बायां पृथ्वी पर रखा, मतलब शुरू से पढ़ो। और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। हाँ, उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर, मतलब राइट लेग, एंड लेफ्ट लेग ऑन द लैंड, अर्थ। आमेन। अब सब लोग ये कहते हैं कि जब उसने पांव रखे ना तो उसने क्लेम किया कि सब कुछ मेरा है, जमीन पर जो है, समुद्र में जो है, वो सब कुछ मेरा है। आमेन। लेकिन इस चीज़ को हमें जानना चाहिए कि जब बाइबल लैंड की बात करती है और जब बाइबल सी की बात करती है तो वो किसके बारे में है? तो खुदा ने जब आदम को बनाया तो उसने आदम को बना करके एक जगह रखा जिसका नाम था अदन। तो खुदा की नज़र में जो फैमिली उसने बनाई थी, उस फैमिली का जो मुखिया था वो कौन था? आदम। और आदम को उसने एक लैंड दिया था रहने के लिए, और उस लैंड में आदम आके रह रहा था। मतलब दैट वाज द लैंड जहाँ पे खुदा आता था और आदम से मिलता था और मिलके बात करता था। ठीक है, तो खुदा के लिए जब आप लैंड की बात करते हो, दैट लैंड बिलोंग्स टू इजराइल, क्योंकि खुदा का शो डाउन इससे पहले कि यीशु मसीह का आत्मा उतरे कहाँ होता था? इजराइल। इजराइल के अलावा कहीं नहीं होता, खुदा का आत्मा कहीं नहीं होता। कनान देश इजराइल, इजराइल को क्या, वो क्यों मिस्रियों के अंदर से इजराइल को निकाल के कनान देश में ले जाना चाहता? वो चाहता तो मिस्र को हरा के वहीं पे रह सकता था, मिस्र बहुत अच्छी कंट्री थी। लेकिन वो क्यों कहता है कि तुम्हें इजराइल जाना है, आई मीन तुम्हें कनान देश में जाना है, और कनान देश में जाके तुम वहाँ जाके रहो और वहाँ जाके तुम अपना घर बसाओ और वहाँ जाके सब कुछ करो? क्यों बोलता है? रीज़न भी खुदा की इबादत सिर्फ और सिर्फ कनान देश में हो सकती थी। कनान देश को उसने चुना था। कनान देश वो जगह थी जो इजराइल का लैंड है, जहाँ पे खुदा का शोडाउन है, जिसे क्या बोला जाता है? फुट स्टूल। अब इस फुट स्टूल को देखने के लिए हम थोड़ी सी आयतें निकालते हैं। हम थोड़ा सा देखेंगे इसको बाइबल से कि कहाँ कहाँ खुदा ने अपना फुट स्टूल लगाया था। आमीन। तो उसके लिए हम चलेंगे, यस ब्रदर, पहला इतिहास 28 अध्याय, फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 एंड वर्स 2। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 28 वर्स 2, पहला इतिहास 28 अध्याय, दूसरी आयत। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी मनसा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं। आमीन। आमीन। मतलब वो क्या बनाना चाहता था? एक टेबरनेकल, एक भवन बनाना चाहता था, जो कि क्या होगा? परमेश्वर की चरणों की चौकी, जिसको आप क्या बोलते हो? फुट स्टूल, जहाँ पे खुदा अपना पांव रखेगा। आमीन। समझ रहे हैं? और वो किस जगह पे उसने बनाया? उसने नहीं, सुलेमान ने किस जगह पे बनाया? यरूशलेम। आमीन। ओके, निकालते हैं साम्स 99 उसकी 5वीं आयत। साम्स 99, भजन संहिता 99 और उसकी 5 आयत। साम्स 99 5th वर्स। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो हाँ। और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो, वह पवित्र है। आमीन। हमारे यहोवा परमेश्वर को सराहो, इंग्लिश में लिखा वर्शिप, और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। तो कहाँ दंडवत करते थे? यरूशलेम। आज्ञा क्या थी? आज्ञा क्या थी? आज्ञा ये थी कि तुम कहीं भी हो पृथ्वी पर, तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुम क्या करना? अपनी आंखें स्वर्ग नहीं, अपनी आंखें यरूशलेम की ओर उठाना, अपने हाथ यरूशलेम के मंदिर की ओर उठा के प्रार्थना करना, तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए डैनियल जो था, वो जब भी प्रार्थना करता तो उसके घर की एक खिड़की थी
वो खिड़की सीधा यरूशलेम मंदिर की ओर खुलती थी। तो वो क्या करता, खिड़की खोल के वहाँ पे प्रार्थना किया करता और वहीं यरूशलेम मंदिर की ओर दंडवत किया करता। क्योंकि दाऊद क्या कहता है, परमेश्वर के चरणों की चौकी पर दंडवत कर। आमीन। तो परमेश्वर के चरणों की चौकी क्या होती थी? सुलेमान का मंदिर। आमीन। परमेश्वर के चरणों की चौकी क्या होती थी? यरूशलेम। उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए परमेश्वर का शोडाउन भी कहाँ होता था? यरूशलेम। इसलिए आज भी परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम में बनना है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। मेन लड़ाई यरूशलेम की है कि नहीं? वो लोग कहते हैं पैलेस्टाइन यरूशलेम हमारा है, इजराइल कहता हम तुम्हें नहीं देंगे। और बाइबल कहती है कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना करें, यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। मतलब तब तक पैलेस्टीन पूरा क्लेम करते रहेंगे, ये हमारा है, ये हमारा है, हमारा है। जैसे ही हमारा पूरी गिनती हुई, जैसे ही हम रैप्चर में गए, इजराइल वहां पे अपना मंदिर खड़ा कर देगा, कहेगा हमारा है, दैट्स इट। और वो चीज तब होगी जब परमेश्वर एक ऐसा भूंडोल, एक ऐसा अर्थक्वेक लेकर के आएगा, जिस अर्थक्वेक से जो सेना अटैक करेगी इजराइल पर, वो सारी सेना मर जाएगी। 7 महीने तक वो लाशें गाड़ते रहेंगे, दफनाते रहेंगे। आपकी बाइबल में लिखा है एज़ेकिएल 38, 39, 40, 41 जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है 7 महीने तक वो लाशें गाड़ेंगे ना, दफनाते रहेंगे। इतनी ज्यादा लोग मरेंगे। आमीन। और जब वो ये सब होगा, क्योंकि उस वक्त में इजराइल के साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। आज अमेरिका पे फूल रहा है ना इजराइल, इससे पहले कि इजराइल पर अटैक हो, अमेरिका पर अटैक किया जाएगा, न्यूक्लियर अटैक, ताकि अमेरिका अटैक ना कर सके। जब अमेरिका नाश हो जाएगा, तब सारे इजरायली जो इस दुनिया में है ना, अभी इजरायली गए नहीं है यरूशलेम, इजराइल, बहुत से इजरायली हैं जो अमेरिका में ही बैठे हैं, बहुत से इजरायली जो यूरोप में बैठे हैं, वो अभी नहीं गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप क्या करेंगे जाके, इजराइल में लड़ाई चल रही है। जैसे ही अमेरिका पे बॉम्ब पड़ेगा ना, आपको पता है अभी यूरोप तैयार हो रहा है ये सोच के कि शायद यूक्रेन जो है, पुतिन जो है वो हम पे बम ना मार दे। क्यों? क्योंकि पुतिन ने अमेरिका को बोल दिया कि मैं तुझको बम मारूंगा, तो कहीं हम पे बम ना मार दो, प्रिपेयर कर रहे हैं। वो जैसे ही अमेरिका पे बम मारेगा, मारने के बाद ही यूरोप से सारे इजरायली भाग जाएंगे वहाँ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अटैक होने वाला है इजराइल पर, वो खुदा उनको इजराइल ले जाए। जब वो सारे इजराइल पहुंच जाएंगे, लास्ट जो रहता है थोड़ा सा हिस्सा इजराइलियों का, जब सारे इजरायली इजराइल पहुंच जाएंगे, तब अर्थक्वेक आएगा। उस अर्थक्वेक में परमेश्वर ये दिखाएगा कि इजराइल अकेला नहीं है, मैं साथ हूं। जब वो ये दिखाएगा मैं साथ हूँ, तब टेम्पल खड़ा होगा, और जब टेम्पल खड़ा होगा तब इजरायली खुद एंटी क्राइस्ट के साथ पीस ट्रीटी बांधेंगे। आप अभी तक सोच रहे हो कि यार बंदा बोल क्यों नहीं रहा है कुछ, यार मैन ऑफ पीस आवाज क्यों नहीं दे रहा है? ही विल नॉट, नो। ये वॉर इतनी एस्केलेट होगी, इतना सब कुछ बढ़ जाएगा कि अभी वो नहीं आएगा, बिकॉज अभी डोनाल्ड ट्रंप इज देयर। टिल द टाइम डोनाल्ड ट्रंप इज देयर, वो सामने नहीं आएगा। उसने डोनाल्ड ट्रंप को खुद आगे कर रखा है। लोग कह रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप उसकी नहीं, उससे चिढ़ता है, वो उससे कुछ नहीं। आप मुझे बात, इतनी वॉर चल रही है, अभी तक क्यों नहीं वैटिकन से कोई भी चीज़ आई निकल के, ये नहीं होना चाहिए। अभी तक उसने क्यों नहीं बोला गाजा में क्या हो रहा है? बोलता है, बोल के हट जाता है, बोल के हल्की हल्की खबर आती है। बट एक दिन आएगा जब वो फाइनली बाहर निकल के आएगा, और जब वो कहेगा पीस, क्योंकि उनके पास कोई बंदा नहीं होगा मीडिएट करने के लिए। नो डोनाल्ड ट्रंप जो पीस ट्रीटियाँ सबके साथ इब्राहिमिक कॉर्ड बांधता था सबके साथ में, वो नहीं होगा। आमीन। वो सब खत्म हो जाएगा। तब ये बंदा बाहर निकल के आएगा, मैन ऑफ पीस, जो 7 साल की वाचा बांधेगा मुस्लिम कंट्रीज और इजराइल के साथ। और जिस वाचा के, जिस कवनेंट के अगेंस्ट मोसेस एंड एलाइजा ये बात बोलेंगे कि तुम एक गलत कवनेंट बांध रहे हो, खुदा ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया है, तुम खुदा पर विश्वास करके चलो। और वो लोग उनकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मोसेस और एलाइजा कभी भी अपने रूप में नहीं आएंगे। मोसेस जैसा था वैसा नहीं आएगा। इट विल बी अ मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस एंड एलाइजा। अपने असली रूप में कोई नहीं आएगा। कोई नहीं एलाइजा वो गमछा बांध के ऊंट के रोम का वस्त्र पहन जाएगा। नो, मिनिस्ट्री होगी मोसेस एंड एलाइजा। इसलिए आधे लोग उनको नहीं पहचानेंगे, इसलिए जो पहचानेंगे 1,44,000 वो उनमें आ जाएंगे, क्योंकि वो स्पिरिट ऑफ मोसेस और स्पिरिट ऑफ एलाइजा होगी। क्योंकि खुदा ने कहीं बाइबल में नहीं लिखा मोसेस एंड एलाइजा है, उसने लिखा है उनके भविष्यवाणी के दिनों में बारिश ना हो, वो आसमान को बंद कर देते हैं, और वो आसमान से कोई भी आफत ले आते हैं, पानी को लाल कर देते हैं। तो ये मूसा और एलिया कर सकते हैं, और कोई नहीं। पहचानेंगे वही जिनकी आंखें खुलेंगी, जो परमेश्वर ने जिनकी गिनती लिख दी है। 1,44,000 जब परमेश्वर ने लिख दिया ना, वही पहचानेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर को पता है कौन होगा। आमीन।
उस दिन का इंतजार है। वो दिन जैसे ही पूरा होगा, परमेश्वर का जो फुटस्टूल है, फुटस्टूल था, वो क्या था? यरूशलेम। उसके अलावा कोई लैंड नहीं है। आपको पता है इजराइल, कनान देश जो है ना, परमेश्वर सिर्फ कनान देश को रिकग्नाइज करता था। उसके बाद जो भी देश था ना, उसको परमेश्वर पता क्या बोलता था? और देश, जेंटाइल लैंड। पृथ्वी पर सिर्फ एक ही लैंड है, दैट इज इजराइल। इसलिए इजरायली क्या बोलते हैं? ये क्या है? फादरलैंड। हम क्या कहते हैं? मदरलैंड। वो बोलते हैं फादरलैंड है क्योंकि फादर ने दिया है, तो फादरलैंड बोलते हैं अपने देश को, मदरलैंड नहीं बोलते। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि खुदा उसके अलावा किसी लैंड को उस वक्त अहमियत नहीं देता था। एक ही लैंड था जहाँ पे वो उतरता था, जहाँ पे वो सब कुछ करता था और शो डाउन होता था। उनसे बाचा बांधनी होती थी, वहीं उतर के बांधता था सब कुछ वो। इसलिए वो उनको निकाल के मिस्र से कहाँ ले गया? कनान। कहता वो देश मैं तुम्हें दूंगा जो दूध और मधु की धाराओं का देश है। वो देश कौन सा है? कनान लैंड। वो देश कौन सा है? जहाँ पे अदन होता था। इराक में कभी अदन नहीं था। अगर इराक में अदन था तो परमेश्वर तो कहीं भी पृथ्वी पर घूमता फिरता था। इसका मतलब जो खुदा है वो पहले एक जगह चुनता है, उसी जगह पे वो आता है। ऐसा नहीं होता कि वो कहीं भी आए। ऐसे ही नहीं होता कि दाऊद अपने रेवलेशन में होके बोल दे कि फुटस्टूल बनाना है मुझे और वो फुटस्टूल यरूशलेम में होगा। ऐसा नहीं हो सकता। दाऊद वॉज अ मैन ऑफ गॉड्स हार्ट, हिज ओन हार्ट, परमेश्वर के मन के अनुसार। तो जो परमेश्वर के मन की बात होती थी वो दाऊद बोलता था। तो दाऊद कहता है कि मैं उसके लिए एक चरणों की चौकी बनाऊंगा। कहाँ? यरूशलेम, क्योंकि वही उसका शोडाउन है। क्यों शोडाउन है ब्रदर? क्योंकि मिल्किसेदेक जो राजा था वो कहाँ का राजा था? उसके दिनों का ना तो आदि था ना अंत था। आमीन। माता ना पिता ना वंशावली, कुछ भी नहीं था, लेकिन राजा कहाँ का था? शालेम। शालेम मतलब यरूशलेम। आमीन। क्योंकि शोडाउन ही शालेम था। शालेम में यरूशलेम ही खुदा की सिटी है जिसको वो चुन के रखता है। और आज भी बाइबल में जब आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, आज भी यरूशलेम है, लेकिन आज स्पिरिचुअल यरूशलेम, होली सिटी न्यू जेरूशलेम। वो स्पिरिचुअल है। वो क्या है? अब उसकी ब्राइड है। अब यीशु मसीह की ब्राइड है वो। आमीन। क्योंकि अब वो कहता है कि जो आधुनिक यरूशलेम है ना, आधुनिक मतलब जो फिजिकल यरूशलेम है ना, शारीरिक यरूशलेम जो है ना, वो गुलामी की संतान है। उसको कहता है हाजिरा की संतान है। हाजिरा कौन थी? अब्राहम की जो सारा की लौंडी थी वो कहता है वो उनकी संतान है। और जो ऊपर से जो यरूशलेम आ रही है वो कौन है? प्रतिज्ञा की संतान है। हम लोग प्रतिज्ञा के संतान, क्योंकि हम प्रतिज्ञा के द्वारा पैदा हुए। क्या? कि नियत समय पर तुझे पुत्र उत्पन्न होगा, उसमें सारी जातियां आशीष पाएंगी, और वो पुत्र यीशु मसीह जिसमें सारी जातियां आशीष पाएंगी। हम वो वाचा के पुत्र और पुत्री हैं। आमीन। जो ऊपर की यरूशलेम है, एक जमीन की यरूशलेम है, एक ऊपर की यरूशलेम। परमेश्वर ने अपना प्रोग्राम ही बदल दिया। रोमियो की पत्री पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा, उसमें लिखा हुआ है। उसने अपना प्रोग्राम ही चेंज कर दिया। वो उन्हें कह रहा है कि वो गुलाम है, दासी के पुत्र हैं, और हम क्या बन गए हैं? प्रतिज्ञा की संतान। आमीन। हम प्रतिज्ञा की संतान बन गए। आमीन। यस ब्रदर। एंड क्या कह रहा है फिर उसके बाद? 10 अध्याय तीसरी है। तो फुटस्टूल, हम फुटस्टूल पे हैं। प्रकाशित वाक्य पे नहीं हो, आप साम्स पे। ओके, निकालते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 66, आइज़ाया 66 एंड फर्स्ट वर्स। फुटस्टूल समझ गए ना? फर्स्ट वर्स, 66 अध्याय पहली आयत। क्या कहता ब्रदर? यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन। आकाश मेरा सिंहासन है, मतलब उसका हेवन जो आप ये जगह देख रहे हो ना, ये उसका सिंहासन है। और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। मतलब वो आकाश पर बैठता है हेवन में, और पृथ्वी पर अपने पैर रखता है, और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। है कि नहीं? तो क्या रखता है वहाँ पे? पैर। पैर रखते कि नहीं रखता? एंड ब्रदर, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? ये परमेश्वर फ्यूचर की बात करता है, क्योंकि ये शायद दाऊद के टाइम में नहीं आया। He was in the future, दाऊद के बाद आया। तो जब वो मंदिर बनाने की बात करते हैं तो कहता तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? आसमान जो है वो मेरा सिंहासन है,
और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए क्या बनो, मेरे विश्राम का क्या स्थान होगा। उसमें वो प्रोफेटिकली उनको बता रहा है कि अब मैं हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं, लेकिन मैं जिस टैबरनेकल में रहूंगा वो टैबरनेकल का नाम क्या है? जीसस। परमेश्वर सबसे पहले किस में रहा? यीशु मसीह में। और आज वो किन में? हम में, जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। अब वो हाथ के बनाए हुए तंबू में नहीं रहता, अब वो उन तंबू में रहता है जो हमारे शारीरिक तंबू है। आमीन। समझ रहे बात को आप? तो क्या था, इजराइल जो था वो उसके पैरों की चौकी है। तो उसने पहला कदम अपना कहाँ रखा है? ऑन द सी। आमीन। उसके हाथ में खुली हुई पुस्तक, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्या लिखा? उसने पहला पांव अपना कहाँ रखा? ऑन द सी, दाहिना पांव। आमीन। शादी के बाद बीवी कौन से हाथ में बैठती है? नहीं, राइट हैंड। शादी से पहले बीवी लेफ्ट हैंड पे होती, आई मीन क्योंकि शादी नहीं हुई, बट शादी हो जाने के बाद वो राइट हैंड पे आती। रिब, राइट साइड की रिब जो राइट हैंड है, दैट रिप्रेजेंट्स द लव एंड मर्सी ऑफ गॉड। लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट्स द जजमेंट ऑफ गॉड। दूंगा उल्टे हाथ का एक, अभी बोलते नहीं बोलते आप? बोलते नहीं बोलते? उल्टे हाथ का एक दूंगा। आप यूं नहीं कहते सीधे हाथ का एक दूंगा, आप यूं बोलते उल्टे हाथ का एक दूंगा। यस, व्हाई? उल्टा हाथ रिप्रेजेंट्स जजमेंट। इसीलिए उसने क्या किया? भेड़ों को कहाँ इकट्ठा किया? राइट हैंड। बकरियों को कहाँ इकट्ठा किया? लेफ्ट हैंड। भेड़ों को क्या बोला? मेरे पिता के राज्य में आ जाओ। बकरियों को क्या बोला? तुम जाओ आग में जलो। तो राइट हैंड रिप्रेजेंट्स लव, मर्सी, ग्रेस। आमेन। समझ रहे हैं आप बात को? जूडास कहाँ पे था? उसमें राइट हैंड मैन। इसलिए वो हर गलती, ग्रेस, मर्सी, इसके निमित्त उसको माफ किया जाता था। और दूसरी तरफ पतरस, जो अगर एक बात भी करता था ना तो उसकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता था। छोड़ के चले जा, कहाँ जाए प्रभु, अनंत जीवन की बात है तेरे पास। मतलब पतरस को जब भी बोला जाता था ना, कड़ी भाषा में जवाब दिया जाता था। कड़ी भाषा में। क्यों? क्योंकि हे पतरस, शैतान ने तुम लोगों को मुझसे मांग लिया है, पर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है कि जब तू पलटे ना, तब अपने भाइयों की तो सुधी ले। आमीन। तो सबसे पहली गाज किस पे गिरी? पतरस पर ही। प्रभु मैं तो तेरे लिए मरने का तैयार हूँ। जब उन्होंने यीशु को पिटते हुए देखा ना, आप सोचो पिटाई कैसी होगी कि उसने कहा बाकी मैं जानता ही नहीं इसको कौन है ये, क्योंकि इस तरीके से मारा जा रहा। आपको पता है कैसे मार रहे थे उसको? आपने स्कूल में वो गेम खेला, जब हम स्कूल में करते नहीं, कोट डाल के मारना शुरू करते, कहते बता वो कहाँ से आई? यहीं से ही है, क्योंकि वही वो कर रहे थे। उन्होंने कपड़ा डाला, मारा और बोला भविष्यवाणी कर। किसने मारा? भविष्यवाणी कर। किसने मारा? तो वो मारते टाइम देख नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में यीशु एक ऐसा क्रिमिनल था जो अपने आप को खुदा कह रहा था, एक ऐसा क्रिमिनल था। तो वो दाढ़ी के बाल जब नोच रहे थे तो दाढ़ी के बाल ही हाथ में आ जाते, और जब वो थूकते थे ना तो नॉर्मल नहीं थूक था वो। ब्रदर आप और मैं तो नॉर्मल थूकते नहीं, तू काट गया मेरे मुंह में, वो खखार भर भर के थूक रहे थे उसके मुंह में। और उसने एक बार भी यूं नहीं किया कि अरे थूको मत यार। बाइबल कहती है उसने अपना मुंह नहीं आगे कर, क्योंकि वो हर एक थूक, हर एक थप्पड़, हर एक गुस्सा आपको और मेरा था जो वो अपने ऊपर सहता चलेगा। अपनी बीवी की सारी मार उसने अपने ऊपर सह दी, क्योंकि कोई भी आदमी बीवी को नहीं मरने देगा। कहेगा भाई मुझे मार दो, बीवी को बचाएगा। तो उसने कहा जितना मार सकते हो मारो, जितना मार सकते हो मारो। पैशन ऑफ क्राइस्ट जब आपने देखी होगी तो उसको जब मारते हैं वो नीचे बैठ जाता है और वो थोड़े रुक जाते हैं, नहीं मारते फिर। उसको फिर एकदम रियलाइज होता है कि अगर मैं यही रुक गया तो वो पिटेगी, वो खड़ा होता है फिर, और उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। अच्छा, आज तक कोई 39 कोड़े खा के बंदा हमारे सामने सॉरी चिल्लाने लगता है, ये खड़ा हो गया, कोड़ा चेंज करो, कोड़ा चेंज करो, इसको फिर मारो, और अब की बार कोड़ा वो लगाओ जिससे फट जाएगी। और यीशु मसीह पूरा फट गया, लेकिन चुप था। क्यों? क्योंकि बद होने वाले मेमने की था। उसकी हालत ऐसी थी कि वो सिर्फ हमारी खातिर पिट रहा था कि उसको ये पता था एक थप्पड़ भी अगर कम खाया ना तो वो मेरी बीवी के पड़ेगा। तो जितनी मार खा सकता हूँ खा लूँ, जितनी मार खा सकता हूँ खा लूँ। देह में उसने इतनी मार खाई हमारे लिए कि आप पूछो मत।
वो कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा था कि आदमी ऊपर लटका है क्रॉस पर का जानवर कि औरत पर थोड़ा लटका हुआ था 1 मास का, ऐसी चारों तरफ से घिरी हुई थी उसकी देह। अपनी पसलियां वो खुद देख सकता था, मतलब पसलियां जो थी वो बाहर, मतलब मांस हट गया था, पसलियां देख सकता था। इस तरीके से उसको बाहर मारा गया। Amen. ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। वो जलाल छोड़ के आसमान का और हमारे लिए नीचे आ गया। वो खास जलाल छोड़ के वो नीचे आया। वो उसने दुख सहा, तंगाली बदाली सब कुछ सही, किसके लिए? हमारे लिए। अब वो हमसे पूछता है क्या देता तू मुझे? हम कह रहे हैं हम क्या देंगे प्रभु, तेरे वचन में तो लिखा है सब कुछ तूने दिया, हम क्या दे तुझे? नो ब्रदर, he died for you, you live for him। सीधा सा उसूल है, वो आपके लिए मरा, आप उसके लिए जियो, बस उसूल यही है। आमेन, है कि नहीं? तो फुटस्टूल जब वो कहता है तो कहता है फुटस्टूल उसके वो पांव है। तो पहला पांव उसने कहाँ रखा? समुद्र पर। आमेन। राइट लेग ऑन द सी, मतलब उसने पहले किसको क्लेम किया? द जेंटाइल्स। क्योंकि आप सब जानते हो कि पानी किसको दर्शाता है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 17 अध्याय, 13 अध्याय, 18 अध्याय, उसमें क्या लिखा? वो स्त्री जिस पानी पर बैठी हुई है वो कौन है? लोग, भाषाएं, जातियां, ये सब है। तो वो ऐसा नहीं है कि इस बार ये सिंपल है तो कहीं और सिंपल ही हो। तो वो जब अपना पहला पैर पानी पर रखता है तो इसका मतलब है कि वो सबसे पहले किसे क्लेम कर रहा है? जेंटाइल ब्राइड को। इसलिए लिखा है जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें तब तक इजराइल का एक भाग कठोर रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे नहीं कूद रहा है। He is coming down and he is claiming the bride first। तो उसने पहला पैर कहाँ रखा? समुद्र पर, जेंटाइल्स के बीच में। आमेन। तो जब यीशु मसीह जमीन पर आया, और यीशु मसीह जब आया तो यरूशलेम में ही आया। यरूशलेम उसका नगर था। उसने किसी और मंदिर, आपको पता हर मंदिर में जो बिजनेस करने वाले हैं वो हर मंदिर में बैठते थे, लेकिन उसने यरूशलेम में जाके क्यों निकाला? सबको बात क्यों? क्योंकि यरूशलेम फुटस्टूल है। वही मंदिर वो मंदिर है जो खुदा ने ऑर्डेन किया। यरूशलेम का जो मंदिर बनेगा उसी में यीशु मसीह बैठेगा। वो उसका घर है, वो उसका भवन है। जब वो अर्थली टैबरनेकल, जब वो आएगा मिलेनियम में बैठने के लिए, तो यरूशलेम मंदिर में ही बैठेगा जो इजराइल बनाएंगे, वहीं बैठेगा। तो उसने देखा यार ये मेरे भवन को क्या, उसने अंटर लेके मारने शुरू कर दिए उनको कहीं और भी, क्योंकि हर मंदिर में थे। ऐसा थोड़ा ना कि फरीसी एक जगह थे और बाकी जगह पे फरीसी ने कहा नहीं उसमें नहीं, इसमें नो, हर जगह थे। उसने हर जगह वहाँ जाकर उनको मारना शुरू किया और बाहर निकाल दिया। तो सब जब कहते हैं ना यीशु मसीह कंपैशनेट है, कंपैशनेट यीशु मसीह है किन के लिए? बीमारों के लिए, पापियों के लिए, दुखियारों के लिए। लेकिन जब फरीसी और गलत काम चर्च में हो रहा है ना, तो उसने अपना ही ऐसे निकाला रास्ता, उसका बनाया, थोड़ा मारने शुरू किए उसने। आओ देखना तो चेले परेशान है, दूर जाके खड़े हुए कि आज क्या हो गया प्रभु को? भाई पीछे रहा, पतरस क्या हो गया? पतरस पूछने भी नहीं जा रहा प्रभु क्या कर रहा है तू, क्योंकि उस वक्त यीशु को कोई रोक नहीं सकता था। धड़ मारे चले जा रहा था, टेबल पलट रहा था। वो इतना गुस्से में आ गया था कि वो टेबल पलट रहा था। सर क्यों? चर्च को बिजनेस बना दिया था। और आज लोग सोच रहे हैं कि चर्च को अगर बिजनेस बना देंगे बच्चे, तो कल आज और युवानी में एक साथ वो भी चुप इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि ग्रेस में हुआ, जजमेंट आने तो अभी पता लग जाएगा। लेक्चर तो होने दो। वो तभी तक चुप है जब तक दुल्हन नीचे है। जब दुल्हन हट जाएगी ना, पत्नी हट जाए एक बार मेरी, बस जैसे हीरो होता है ना, जब विलन पत्नी का कब्जा कर लेता है, बस ये होता है एक बार मेरी बीवी निकल जाए, हीरोइन निकल जाए वहां से, फिर देख मैं क्या करता हूँ। जैसी हीरोइन निकलती है, निकलते फिर हीरो अपना सारा काम करता है। ब्रदर जैसे ही पत्नी गई, पत्नी के जाते ही उसका काम शुरू हो। समझ रहे हैं आप? उसने क्या किया? पहला पैर उसने अपना पानी में। जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह के आने के बाद क्या हुआ? आत्मा उतरा। कहाँ उतरा आत्मा? यरूशलेम में। चेलों के ऊपर जब उतरा, कहाँ उतरा? यरूशलेम में। चेलों को लगा कि यरूशलेम ही वो जगह है जहाँ पे आत्मा उतरेगा, और चेले पूरे रिलैक्स होके और वहीं पे यरूशलेम में ही करते रहे। टीचिंग एंड प्रीचिंग वहीं चल रही। कभी कोई चंगा हो रहा है, कभी कोई चंगा हो रहा है। चेले अपना टाइम से लगे पड़े, क्योंकि चेलों का था कि जेंटाइल्स के लिए ये चीज़ नहीं।
अब खुदा जो है वो देख रहा है, कह रहा है यार ये लोग तो कहीं प्रीच करने ही नहीं जा रहे, ये रोज आके मंदिर में मिलते हैं और वहीं बैठ जाते हैं आके और वहीं से प्रचार इधर उधर कर देते हैं हल्का फुल्का, कहीं जा ही नहीं रहे। तो उसने कहा अच्छा स्टीफनुस को यूज किया जाए। स्टीफनुस को यूज करके जब लोग फरीसी लोग बहुत जल्ला उठे और उन्होंने स्टीफनुस को मारा, उस दिन से कलीसिया पर उपद्रव शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इस वचन को जेंटाइल लैंड में ले जाना था और चेले नहीं ले जा रहे थे। जैसे ही उपद्रव शुरू हुआ, मारना शुरू हुआ, तो सबसे पहले किसे मारा गया? जेम्स। कौन सा जेम्स? यूहन्ना का भाई जेम्स, याकूब। सबसे पहले उसको मारा गया क्योंकि ये सब ना यीशु मसीह के क्लोज थे। तो जैसे ही उसे मारा गया ना, उन्होंने कहा भाई भागो। अब सब भागे। थोमा वहां से निकल के सीधा कहाँ आया? इंडिया। अंग्रेज नहीं लाए हैं। जब कोई आपसे बोले ना तुम अंग्रेज हो, कहना अंग्रेज नहीं लाए हैं, जाओ सेंट थॉमस माउंट देखो, वहां जाके तुम्हें पता लगेगा कौन लाया। सबसे पहले किसको कन्वर्ट किया? उसने ब्राह्मणों को। बताया था ना भाई शतरक ने, क्या वो इंसिडेंट था जब उसने पानी ऐसे उड़ाया था और पानी ऊपर ही रुक गया था कि खुदा इनको दिखा के तो जिंदा खुदा है, और पानी ऊपर हवा में रुक गया। 7 लोग थे जिन्होंने वहाँ पे परमेश्वर को ग्रहण किया था और उसके बाद उनका परिवार ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बन गया और आज उनका परिवार के आगे लोग चल रहे हैं। आमीन। तो अंग्रेज नहीं लाए क्रिश्चियनिटी, मिशनरीज नहीं लाए, यहाँ थोमा लाया। थोमा ने आके प्रचार किया। ऐसे ही सारे चेले इधर उधर निकल गए, ऐसे ही लोगों ने भागना शुरू किया और पिलर ऑफ फायर जो था अब कहाँ आ गया? यस, अब पिलर ऑफ फायर कहाँ आ गया? जेंटाइल्स में। कैसे शुरू हुआ? कुरनेलियुस के घर से। इसलिए आज पिलर ऑफ फायर को आज आप यहाँ देख पाते हो। इसलिए जेंटाइल लैंड में पिलर ऑफ फायर आप देख पाते हो। बिकॉज अब पिलर ऑफ फायर क्या हो गया? यरूशलेम में एक पैर है और दूसरा पैर कहाँ है? दूसरा पैर समुद्र में। उस दिन से वो पिलर ऑफ फायर जो है वो इन 2000 साल तक जेंटाइल डिस्पेंसेशन में बना हुआ था। अपने हक के लोगों को निकाला, क्लेम करा। एंड नाउ वो एंजल जब नीचे आता तो सबसे पहले वो क्लेम किसको करता है? अपनी ब्राइड को। पैर रख रहा है वो ब्राइड को क्लेम करता है। और उसके बाद वो क्लेम किसको कर रहा है? इजराइल, द लैंड। वो लैंड पे अपना पैर रख देता है। छोटा एंजल नहीं है वो, एंजल इतना ऊंचा है कि आप ऐसे देख रहे हो तो पूरा आसमान तक जा रहा है। इसलिए वो पुस्तक जो है छोटी सी है उसके हाथ में पर खुली हुई है। मतलब 7 सील्स खुल चुकी हैं। 7 सील्स खोल के वो नीचे आ रहा है। वो जब नीचे आया तो 7 सील्स खोल दी। मतलब खुली नहीं, 7 सील्स रिवील कर। रिवील्ड बुक है, समझ रहे? तो वो नीचे उतरा, उसने क्लेम किया। क्लेम करने के बाद क्या करता है ब्रदर? प्रकाश के वाक्य 10 से है उसकी 30 आयत। हाँ। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, हाँ। जैसा सिंह गरजता है। वो एक ऐसी आवाज से चिल्लाया बिकॉज ही इज अ लायन, लायन ऑफ जूडा, जो उसने बोला था कि इस पुस्तक को और इसकी मोहरों को खोलने के लायक। और वो एक बड़े शब्द से चिल्लाया और चिल्लाया तो क्या हुआ गर्जन में? और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। उस गर्जन में जो गर्जन थी, जो रोर थी लायन की, जो थंडर थी, जो रोर थी, वो रोर में क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 ये थंडर्स थे उसको, जिन्हें हम बोलते हैं 7 थंडर्स। पुस्तक क्या है? नो 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 ब्रदर, नो। पुस्तक क्या है? उस खुली हुई पुस्तक के बाद वो चिल्ला रहा है, बंद पुस्तक में नहीं चिल्ला रहा ब्रदर। अगर वो बंद पुस्तक में चिल्लाता तो आप मुझे कह सकते थे कि 7 थंडर्स जो हैं ये 7 सील्स हैं, बट सील्स तो खुल चुकी हैं और सील्स के खुलने के बाद वो चिल्ला रहा है। और जब वो चिल्ला रहा है तो 7 गर्जन के शब्द हो रहे हैं। शब्दों का मतलब क्या होता है? वॉइसेस का मतलब क्या होता है? वॉइसेस का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, वॉइस का मतलब होता है मैसेज। आमीन। वॉइसेस का मतलब क्या होता है? मैसेज। अलग अलग वॉइसेस हुई, मैसेज हुआ। आमीन। और ब्रदर चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। हाँ। और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके मतलब ऐसे नहीं सुनाई दिए कि उसने एक रोर किया
और एक में से 7 आवाज़ें सुनाई दे, नो नो नो, बारी बारी से 7 गर्जन के शब्द सुनाई दिए, और जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दिए तो क्या कहता है, जब सारे सुनाई दे चुके तो मैंने क्या किया, तो मैं लिखने पर था, यस, क्या लिखा है, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, मतलब बुक ओपन है, लेकिन जॉन उस ओपन बुक के, वो बुक ओपन है लेकिन जॉन कुछ लिख रहा है, ही वॉन्ट्स टू राइट समथिंग, और जो वो लिख रहा है वो ये 7 थंडर्स है, लेकिन किताब खुल चुकी है। Amen. तो जब वो लिखने लगा तो स्वर्ग से एक आवाज आई, और आवाज क्या थी, कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों में 7 शब्दों से सुनी है, हाँ, उन्हें गुप्त रख और मत लिख। मतलब चैप्टर 1 में यीशु मसीह क्या कह रहा है, जो कुछ भी मैं तुझे दिखाता हूं उनको लिख ले, उनको लिख ले, क्योंकि वो बातें, ये प्रकाश वो 7 कलीसियों को भेजनी है, तो वो सारी बातें लिख ले, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, मत लिख। बाइबल में सब कुछ लिखा है सिवाय 7 थंडर्स, ये 7 थंडर्स नहीं, और ये ना लिखने का कारण ये है कि बाइबल में जितनी भी बातें आप पढ़ते हो ना, जो लिखी हुई है, शैतान ने उनका सबका कुछ ना कुछ बना दिया। ये 7 थंडर जो है ये रैप्चर है। Amen. अभी बताता हूँ कैसे रहे प्रकाशित वाक्य और उसका 8 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय पहली आयत, और जब उसने 7वीं मोहर खोली, मतलब 7 सील्स बुक में से वो 6 को खोल चुका है, मैं सिर्फ 7वीं आपको हल्की सी दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है ब्रदर, और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया। मतलब हाफ एन आवर का वहाँ पे सन्नाटा है, नोबडी नोज क्या हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई जय जयकार नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। वाई? क्योंकि अगर वो साइलेंस परमेश्वर नहीं रखता ना तो शैतान को चीज़ें पता लग जाती। सो देयर इज अ ग्रेट साइलेंस, और वही साइलेंस ही सेवन थंडर्स, बिकॉज नोबडी नोज कि उसमें क्या हो ना, आप जानते हो ना, मैं जानता हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ घड़ी तक सन्नाटा छा गया, और उसके बाद उसमें नहीं लिखा कि सन्नाटे में क्या हुआ, ये भी नहीं लिखा, ये सन्नाटा ही रैप्चर है, ये सन्नाटा ही रैप्चर है। क्यों? क्योंकि रैप्चर इज सीक्रेट, ये सन्नाटा इज सीक्रेट, ये 7 थंडर इज सीक्रेट, ये सब सीक्रेट है। रैप्चर किसी के सामने नहीं होगा, बता के नहीं होगा कि आज रैप्चर होने वाला है, आज उन्होंने बोला कि आज रैप्चर हो रहा है तो आज हम सारे इकट्ठे नहीं, रैप्चर इज सीक्रेट, वो पर्सनल रिलेशनशिप है, जो तैयार होगा वो जाएगा, जो तैयार नहीं होगा वो गिरेगा। तो कोई बीवी अपने पति को ले जा सकती, कोई पति अपनी बीवी को ले जा सकता, कोई बच्चे अपने माँ बाप को ले जा सकते, कोई माँ बाप अपने बच्चों को ले जा सकते, वो पर्सनल रिलेशनशिप है, जो तैयार होगा वो जाएगा और जो नहीं तैयार होगा वो नहीं जाएगा। इटर्निटी के लिए कि यस हम इटर्निटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जो इटर्निटी में हम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो इटर्निटी में मिल सकते हैं, बट रैप्चर वो पर्सनल है, मतलब वो एक ऐसी चीज है जो खुदा उन्हीं को देगा जो तैयार हो, और वो उसने सीक्रेट रखा है। यही एक चीज है जो सीक्रेट रखी है, यही एक चीज है जो यीशु मसीह ने नहीं बताई मत्ती 24 अध्याय में। यही एक चीज है जो पौलुस कहता है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ा। आपने पढ़ा पौलुस के बारे में कि कहाँ उसने दर्शन देखे थे, जहाँ वो दर्शनों की बात कर, कहाँ पे लिखा है? शायद कुरिन्थियों में, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय, 2 Corinthians chapter 12, ब्रदर पढ़िए क्या लिखा है, फर्स्ट वर्ड से ब्रदर। यदि घमंड करना तो यदि नहीं, यद्यपि, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देर सहित ना जाने देर रहित परमेश्वर जानता है,
ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल फॉल। तो ये ऐसा मनुष्य है नहीं उसकी जिंदगी में जो उठा लिया गया और उसको आके बता रहा है, क्योंकि वो ऊपर क्या कह रहा है, दर्शनों की मैं गमन करता हूँ, दर्शनों और प्रकाशों की मैं गमन करता हूँ, रेवलेशन एंड विजन्स की मैं के ऊपर मैं गमन करता हूँ। तो ऐसा मनुष्य मतलब स्पिरिचुअल फॉल, जब वो दुआ कर रहा था तो ऊपर उठा लिया गया। और क्या हुआ? तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने दे रहित, परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। यहाँ पर उठा लिया गया, यहाँ पर, ये स्वर्गलोक है। तीसरा स्वर्ग वो जगह है जहाँ पे सेव्ड सोल जाती हैं, और स्वर्गलोक वो जगह है जहाँ परमेश्वर रहता है। आमेन। और ब्रदर, और ऐसी बातें सुनी, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, जो कहने की नहीं, मतलब जो जॉन ने सुना वो पॉल ने सुना, लेकिन वो कहने की नहीं है, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। उचित नहीं है। आमेन। मनुष्य का उचित नहीं है मनुष्य को वो बातें अपने मुंह पर लाना। समझ रहे? पॉल ने भी सुनी, जॉन ने भी सुनी। ऐसा नहीं है कि जॉन ने नहीं सुनी, खुदा ने उस पर ये बातें रिवील करी, और जब रिवील करी वो लिखने पर था कि मैं इनको लिख देता हूँ, कहता नहीं नहीं ये नहीं लिखनी, इन बातों को तो रख और किताब खुली है। आमेन। तो ब्रैनमिज्म का क्लेम क्या है कि ये 7 थंडर्स ही 7 सील्स है। अरे भैया देख तो लो, जो विजन नीचे उतर रहा है तो किताब खुली है, ऑलरेडी सील्ड ओपन हो चुकी है, सारी सील्स जो थी सील्ड बुक ओपन हो चुकी है, उसके बाद वो गरज रहा है, फिर 7 थंडर्स हो रहे हैं, फिर वो ओपन बुक में लिखना चाह रहा है, एक पेज ऐड करना चाह रहा है कि मैं ये भी लिख दूं, तो उसे बोला जा रहा है ये मत लिख। तो ब्रदर हम कहाँ थे? 8वां अध्याय, पहली आयत, 7 सील। यस। और जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया। तो स्वर्ग में क्या हुआ? आध घड़ी तक सन्नाटा छा गया। नोबडी नोज कि उस वक्त में क्या हो रहा है, क्या नहीं, किसी को नहीं पता। एंड फिर क्या हुआ ब्रदर? और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो उस आध घड़ी के सन्नाटे के साथ बाद मैंने क्या देखा? मैंने उन स्वर्गदूतों को देखा। कौन से स्वर्गदूत थे? जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, हाँ जी, देखा, और उन्हें 7 तुरियां दी गई। 7 तुरी दी गई, मतलब 7 ट्रम्पेट्स का टाइम आ गया। क्यों? क्योंकि 7 सील खत्म हो गई। जैसे ही हम लोग उठा लिए जाएंगे तो 7 ट्रम्पेट शुरू हो जाएंगे। 7 ट्रम्पेट्स के बाद 7 वायल्स जो कटोरे हैं वो शुरू हो जाएंगे। ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी, क्रमानुसार चलेंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। समझे? तो क्या है पूरा बता दो। 8वां अध्याय पढ़ो सर। और उन्हें 7 तुरियां दी गई। फिर उन्हें 7 तुरियां दी गई, मतलब पहले आध घड़ी का सन्नाटा हुआ, फिर 7 जो स्वर्गदूत थे उनको 7 तुरियां दी गई, वो अलग हो गए। आमेन। अब जब 7 सील खुल रही है तो उसमें कुछ हो रहा है, वो बता रहा है भाई क्या लिखा हुआ? फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए दिस आया। इज अंडर द 7th सील ओनली, क्योंकि अभी 7 तुरी शुरू नहीं हुई है, पहली तुरी नहीं शुरू हुई है। पहली तुरी शुरू कहाँ से होती है? छठवीं आयत से। 6वीं आयत से पहली तुरी शुरू होती है, तो तुरी शुरू नहीं हुई है। अभी आप कहाँ हो? 7 सील में। तो क्या कह रही है 7 सील? फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। हाँ। और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया। धूप मतलब वही प्रार्थनाएं जो आपकी है ना, वो पचादी के जो आप रो रो के आज प्रार्थनाएं कर रहे हो ना, खुदा मेरी क्यों नहीं सुन रहा है तो, खुदा मेरी क्यों नहीं सुन रहा है तो। यस, वो सारी प्रार्थना उसने ली। खुदा ये मुझ पर इतना रहम, ये मेरे को परेशान कर रहा है, या खुदा मैं इसे माफ करता हूँ, इसने मेरे खिलाफ जो कुछ भी किया है, खुदा मैं उसे माफ। जो भी आपकी प्रार्थनाएं थी उसने क्या किया? वेदी से आपकी प्रार्थनाएं दी, और क्या किया? और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनेली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं, मतलब आपकी प्रार्थनाएं आज नहीं सुनी जा रही हैं, उस दिन सुनी जाएंगी। कब? 7 सील, क्योंकि वो आपके छुटकारे का दिन है। आमेन। फिर ब्रदर, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हाँ, जितने भी पवित्र लोग हैं, पवित्र लोग वो हैं जो आज की डेट में प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। जो उसकी दुल्हन है वही पवित्र है, क्योंकि पवित्र व्यक्ति की पवित्र दुल्हन होती है। आमेन। क्या यही तो मैं समझा रहा था?
कि तुम में से एक अगर प्रभु में पाया जाता है और एक नहीं पाया जाता है तो तुम अलग ना हो। क्योंकि क्या होता है, अगर अपवित्र आदमी है जो अधर्मी, मतलब अगर कोई आदमी ऐसा है जो अविश्वासी है लेकिन उसकी पत्नी विश्वासी है, तो फिर वो आदमी अपनी पत्नी के कारण क्या होता है, शुद्ध पवित्र, ताकि तुम्हारे बच्चे जो हैं वो शुद्ध रहेंगे। तो पवित्र लोग वो लोग हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं और उठाए जाएंगे, वही पवित्र है। और ब्रदर, और स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी। समझ रहे हैं आप? और गर्जन और शब्द बड़ी स्पीड से चलते हो यार। यस, आपको लग रहा है चल जल्दी खत्म कर दूं मैं ताकि आप तक एक्सप्लेन करने दो, आज ही का तो दिन मिलता है। तो क्या होता है, वो कह रहा है कि उसने क्या किया, सबसे पहले उसने प्रार्थनाओं को लिया और प्रार्थनाओं को लेके वेदी से भरी आग, और आग लेके कहाँ डाल दी? आपकी प्रार्थना जाया थोड़ी ना जाएंगी, जो आप झेल रहे हो यहाँ पे जाया जाएंगी? उसने सारी प्रार्थनाएं पृथ्वी पर डाल दी। क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर की वेदी की आग शामिल थी, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई। तो जैसे ही उसने डाली, डालते ही क्या हुआ ब्रदर? सबसे पहली चीज जो हुई वो क्या हुई? और गर्जन। और ब्रदर इंग्लिश में क्या लिखा? There were noises, thunderings, lightnings. There were noises सबसे पहले, फिर thunderings, Amen. ढेर सारी गर्जनें हो रही हैं, thunderings, और गर्जन और शब्द और मतलब बिजलियां और भूमिडोल होने लगा। और कितने सिंगल है, सब प्लूरल है, अर्थक्वेक सिंगल है। वही अर्थक्वेक के जमीन पर जब होगा ना, तो वो सेम अर्थक्वेक लॉस एंजलिस को नीचे घुसेगा, वही एक अर्थक्वेक आएगा। वही अर्थक्वेक से, जैसे यीशु मसीह जब उसने प्राण त्यागे तो क्या हुआ? पृथ्वी डोल गई, और पृथ्वी डोल गई तो क्या हुआ? जो लोग मरे हुए थे उनकी लोथें जाग गई। काय से? अर्थक्वेक से। पवित्र लोगों की लोथें जाग गई। तो इससे पहले कि रैप्चर हो, पवित्र लोगों की लोथें जागेंगी। काय से? अर्थक्वेक से। क्योंकि सिस्टम चेंज नहीं होगा, कल आज और युगानुयुग सिस्टम एक सही है। आमीन। परमेश्वर अपने सिस्टम के हिसाब से चलता है, अपने वचन के हिसाब से चलता है। अगर उस टाइम उसने अर्थक्वेक से जमीनें खोली, तो आज भी वो अर्थक्वेक से ही जमीनें खोले। और थिस्सलुनीकियों की पत्री में क्या लिखा है? हम सोए हुओं से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब पहले मुर्दे जी उठेंगे, फिर वो आपको दिखेंगे, और आप डरोगे नहीं। आप किसी भी मुर्दे को भूत नहीं बोलोगे, नहीं, किसी को भी भूत नहीं बोलोगे। आप समझ जाओगे कि रैप्चर आ, क्योंकि वो आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दैट टाइम। उसी समय के लिए आज आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि दिन आ चुके हैं। आमीन। कि आपको वो लोग दिखाई दे। आमीन। जिस अर्थक्वेक के बारे में लिखा हुआ है, वो अर्थक्वेक जो है एक ऐसा अर्थक्वेक है जो बड़ा ही जबरदस्त है, मैं आपको बता नहीं सकता सर। आमीन। तो ये सारी चीजें होंगी, ये 7 सील में होगा। आमीन। खत्म हो गई 7 सील। ओके, उसके बाद 7 तुरियां शुरू हो। समझ आ रहा? वापस चलो, कहाँ जाना है? प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय, चौथी है। और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था, और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं, उन्हें गुप्त रख, सील देम, और मत लिख। उन पर छाप कर दे, सील्ड देम, मत लिख उन्हें। बट बुक इज ओपन। आमीन। बुक ओपन है, लेकिन ये जो बातें हैं इनको सील कर रखा है। आमीन। और फिर क्या होता है ब्रदर? ये बातें फिर कौन जानेगा? जो सील्ड है, जिनके ऊपर होली स्पिरिट की सील है। क्योंकि छुटकारे के दिन तक के लिए आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप दे रखी है। पता नहीं, तो जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप है, वो इस छाप की बातों को सुन लेगा और जान लेगा और ग्रहण कर लेगा और चला जाएगा। आमीन। और ब्रदर
और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। अब तो और देर ना होगी। The time shall be no more. आप उस समय में जी रहे हो जहाँ पे टाइम शैल बी नो मोर। आप इटर्निटी के पार्ट एंड पार्सल हो गए हो। टाइम शैल बी नो मोर। एक टाइम आएगा जब आप रैप्चर में जाओगे, उसके बाद टाइम शैल बी नो मोर। इटर्निटी शुरू कर दोगे आप। देयर शैल बी नो टाइम, देयर शैल बी टाइम नो मोर। There should be delay no longer. डिले नो लॉन्गर, और देर नहीं हो। Amen. किस चीज में डिले नहीं हो? नो ब्रदर, नो। पढ़ो ब्रदर, डिले किस चीज का नहीं? वरन 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में, मीन्स वो जो 7th चर्च एज मैसेंजर है, जब वो अपना मैसेज प्रीच कर रहा होगा, तब दिनों में जब वह तुरी फूकने पर होगा, तुरी फूकने पर होगा, जब वो अपना मैसेज दे रहा होगा, तब तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो जो उसने परमेश्वर की मिस्ट्री है। मिस्ट्रीज नहीं ब्रदर, आप जिंदगी भर याद रखिएगा, परमेश्वर ने अपनी बाइबल जो लिखी है ना, परमेश्वर वोकैबुलरी जानता है। आपसे मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, हम इम्परफेक्ट हैं, लेकिन वो परफेक्ट गॉड है। सो ही नोज मुझे क्या बोलना है और क्या लिखवाना है। सो व्हाट ही सेज इज मिस्ट्री ऑफ गॉड शैल बी। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा सुसमाचार होगा। मतलब उसने क्या दिया था? उसने एक गॉस्पेल दिया प्रीच करने के लिए, गॉस्पेल ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। आमेन। और वो गॉस्पेल जो होगा वो क्या होगा? फिनिश्ड, रिवील्ड नहीं, फिनिश्ड। आमेन। और वो मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री ऑफ गॉड क्या है यार? क्या है यार? इफिसियों 3:1-6। इफिसियों 3:1-6। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। मतलब प्रॉफिट्स को ऐसा नहीं बताया गया था। मैं उस भेद को, उस मिस्ट्री को समझ चुका हूँ, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। जी, मतलब उस टाइम में भी भविष्यद्वक्ता होते थे और आने वाले टाइम में भी भविष्यद्वक्ता होंगे। आमेन। तो उन पर क्या किया गया है? वो चीज रिवील की गई है। आत्मा के द्वारा क्या किया गया है? रिवील किया गया वो चीजें जो पहले से गुप्त थी, क्योंकि ये बुक जो थी ना सील्ड थी, इसी में सारा रेवलेशन। तो ब्रदर क्या है उसमें? अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। ये मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री है, यही मिस्ट्री है। पौलुस अपने मुंह से कह रहा है कि ये मिस्ट्री है जो किसको दिया गया था? भविष्यद्वक्ताओं को। एक बार दोबारा पढ़ो, तब मैं उसको क्या कहते हैं इक्वली लेके चलता हूँ। क्या पढ़ो दोबारा? हाँ नहीं, फर्स्ट वर्ड से। हाँ, इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ, यस, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जी,
जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया मतलब है। तब भविष्यद्वक्ताओं को ये बातें बताई गई थी, इसीलिए प्रकाशित वाक्य वही रहना, इसलिए प्रकाशित वाक्य 10 से आप क्या कहता है, सिर्फ आप सुनो। वरन 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया, जो पौलुस कह रहा है कि पूरा हो जाए। लेकिन वो भेद पता नहीं है, भेद क्या है, तो भेद पौलुस आपको बता रहा है क्या है, भेद क्या है brother? अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मतलब जब 7th एंजल मैसेंजर आएगा ना, तो वो लौदीशियन चर्च एज का मैसेंजर होगा, और उसकी मिनिस्ट्री और उसके मैसेज के बाद जो जेंटाइल चर्च है वो खत्म है। एक रैप्चर आएगा, उस रैप्चर के बाद जब हम एक ही देह के भागी हो जाएंगे, जब हम एक ही प्रतिज्ञा के भागी हो जाएंगे और हम मसीह की देह जो यीशु मसीह है उसके साथ हम ऊपर चले जाएंगे, उस सर के साथ हम ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद ये मिस्ट्री फिनिश हो जाएगी ब्रदर। इसलिए बाइबल कहती है जब तक अन्य जातियों पूरी रीति से प्रवेश ना करें, यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। मतलब उसके बाद रैप्चर के बाद परमेश्वर अपना मुंह अन्य जातियों से घुमा लेगा और इजराइल की तरफ चला जाएगा। अभी तक कोई इजराइल से डील नहीं कर रहा है, कोई प्रॉफिट आया आज तक इजराइल में? नहीं आया। अभी वो जेंटाइल से डील कर रहा है, क्योंकि ये 2000 साल उसने दी अपनी बुक्स के अनुसार। तो वो कब तक? जब तक 7th एंजल मैसेंजर आता है, आमेन, और वो आके प्रीच करता है। उसकी प्रीचिंग के बाद जो लास्ट चर्च एज का मैसेंजर है, लास्ट चर्च एज खत्म हो जाएगी, और जब वो खत्म हो जाएगी तब वो मिस्ट्री जो गुप्त है वो भी खत्म हो जाएगी, जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दी। क्योंकि एक्चुअली शैतान जो है वो किसके पीछे पड़ा हुआ है? इजराइल के। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता था कि इजराइल जो है वो खुदा का देश है, और वो शुरू से इजराइल को डिस्ट्रॉय करने में लगा रहा। आमीन। लेकिन वो ये भूल गया कि ये गुप्त मनोरथ था कि परमेश्वर किसको लेके जाए? अन्य जातियों को लेके। इसलिए आज अन्य जातियों को वो अपने गले में शामिल कर रहा है, अपनी दुल्हन बना रहा है, और अपनी दुल्हन बना के अपने साथ ले जाने के लिए ले जाए। तो ये गुप्त मनोरथ तब जब उसका मैसेज पूरा हो जाएगा, उसकी एज खत्म हो जाएगी, ये पूरा हो जाएगा, इट विल बी फिनिश्ड। देन गॉड विल टर्न हिज फेस टुवर्ड्स इजराइल। आमीन। खुदा अपना मुंह घुमा लेगा इजराइल की तरफ। इसीलिए आप देखोगे जब वो पैर रख रहा है ना, तो अब 7 थंडर्स हो रहे हैं, क्योंकि जब उसने क्लेम कर लिया, मतलब यहाँ से ब्राइड निकाल रहा है, और जब वो इजराइल के ऊपर पैर रख रहा है, मतलब वो वहाँ पे अब अपने 2 प्रॉफिट भेज रहा है, उस टाइम में 7 थंडर्स आ रहे हैं। वो 7 थंडर्स ही हमें ले जाएंगे, एंड देन ही इज गोइंग टू डील विद। इसलिए वो कहता बहुत डिले नहीं होगा, जो डिले तुम सोच रहे हो वो नहीं होगा। वरन 7वां दूत जब तुरी देगा, जब वो अपना मैसेज प्रीच करेगा, उसके खत्म होते ही वो मनोरथ खत्म हो जाएगा। डिले नहीं है। यहाँ से क्या शुरू हो रहा है? यहाँ से कितने साल रह गए? रैप्चर के बाद 7 साल रह गए, फिर मिलेनियम स्टार्ट है, फिर उसके बाद इटर्निटी है। आप और मैं नहीं जानते कि मिलेनियम जो है वो उसकी शुरुआत कब है और उसका एंड कब है। ये तो ब्रदर क्या कहता है फिर उसके बाद? 7 हो गया ना, 8वीं आयत पढ़ो। और जिस शब्द करने वाले को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। और मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। और उसने मुझसे कहा, ले इसे खा जा, ले इसे खा जा, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, और तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। आपको पता होना चाहिए कि बाइबल जब आप पढ़ते हो और बाइबल को जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आपका मुंह मीठा हो जाता है। तो तब आपके मुंह से जब वचन निकलता है ना, तो वो अनुग्रह सहित सलूना होता है, लेकिन वो आपके पेट को खराब कर देती है, क्योंकि सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं? हमें अंदर। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? तुम लोटे को ऊपर से मांजते हो, अंदर से नहीं मांजते। तो ये पुस्तक जो है ये आपको कहाँ से मांजती है? अंदर से। क्योंकि जब भी आप कोई गलत काम करने वाले हो तो सबसे पहले यही पुस्तक बोलती है, ये पढ़ा था ना, तो ये नहीं करना है। तो ये आपके पेट को कड़वा कर देती है, क्योंकि अंदर से सफाई कर रही है, बिल्कुल कैस्टर ऑयल की तरह। बचपन में जैसे हम कैस्टर ऑयल पीते थे ना, हमारा दिमाग खराब हो जाता था, क्योंकि पेट को थोड़ी देर के लिए खराब करता था कैस्टर ऑयल, लेकिन वो साफ कर देता था। वैसे ये पुस्तक है,
ये पुस्तक जब हमें दी गई और जब उसने खाई तो खाने के बाद मुंह में तो मीठी सी लगी कि वाह क्या वचन है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब उसको अप्लाई करने लगा तो कड़वा, पेट कड़वा हो गया। तो ब्रदर आपका और मेरा पेट कड़वा इसी से ही होता है और किसी से नहीं होता, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं चाहता हम सुधरें। चाहते हैं हम सुधरें? हम नहीं चाहते हम सुधरें। आमीन। लेकिन ये आत्मा है जो हमें सुधारता है। जब यीशु मसीह दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा तो आप और मैं क्या है, हमें भी दुख उठाकर, हम में से कोई भी सुधरना नहीं चाहता, लेकिन हम भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखते हैं। जो पौलुस कह रहा है, इस नाशवान देह से मुझे कौन बचाएगा, जो मुझे हर वक्त पाप कराती रहती है, इससे कौन जब पौलुस ऐसा कह रहा है तो आप और मैं क्या है? हम नहीं सुधरना चाहते, लेकिन खुदा सुधारना चाहता है। जो उसने वचन हमें दिए वो सुधारना चाहता है। वो जब हमें सुधारता है ना, तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद हमारी जो बोली है ना, वो हमारा भेद प्रकट करती है। पतरस को उन्होंने क्या बोला? तेरी भेद बोली तेरा भेद खोल रही है। यीशु के साथ जो भी रहेगा ना, उसकी बोली उसका भेद खोलेगी, क्योंकि उसकी बोली बदलती जाएगी। पहले क्या बदलेगा? बोली, फिर क्या बदलेगा? कैरेक्टर, धीरे धीरे, बशर्ते कि मैं यीशु के साथ रहूं। यीशु आज इस अपने वचन में पाया जाता है, वो इस वचन का रेवलेशन है। तो जब आप उसके साथ साथ रहोगे ना, आपकी बोली, आपका कैरेक्टर सब बदलना शुरू होगा, और लोग फिर आपको बोलेंगे आपकी बोली आपका भेद खोल रही है, आप क्रिश्चियन हो। यस, आप क्रिश्चियन हो। हाँ जी, क्रिश्चियन। आपको रोजरी पहनने की, आपको क्रॉस पहनने की, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्रॉस इज नॉट अ सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। अगर क्रॉस सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी है तो कांटों का ताज भी होना चाहिए, तो कीले भी होने चाहिए, बट क्रॉस इज नॉट। आप क्रॉस को सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी कैसे कह सकते हैं? सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी आपका खुद का कैरेक्टर है, आपका और हमारा कैरेक्टर है। क्रॉस तो टी है, तामूस। वो लोग तामूस को भेंट चढ़ाते थे हर एक ऐसे बंदे को, आमीन, टी पे लगा देते थे हर बंदे को। क्यों? क्योंकि तामूस को भेंट, रोमन शुरू से ही तामूस को भेंट चढ़ाते हैं किसी को, शुरू से ही, और वो हमारा सिंबल बन गया। यस ब्रदर। तो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, और वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, और पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया कि तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं पर फिर भविष्यवाणी करनी होगी। और जॉन मर गया, मर नहीं गया तो कहाँ करी उसने भविष्यवाणी? जब ये पाटमस से वापस गया था जॉन, तो कहाँ था? क्या वो राजाओं के यहाँ चक्कर लगा रहा था कि चलो भाई मैं राजाओं के यहाँ भी जाऊंगा, 100 साल का हो गया? वो कहाँ जा रहा था मेरे को बताओ, कहाँ गया वो? सबसे जैसे यहाँ से रिहा हुआ, जब उन्होंने देख लिया ना, भाई इसके सामने हाथ जोड़ दिया, भाई तो मर के ही नहीं दे रहा है, इसको रिहा कर दो। यस, उन्होंने कहा भाई ये कुछ अलग चीज है, ये नहीं मरेगा। इसको वहां पे, जब पद्मोस नाम टापू था ना, वहां पे क्या होते थे? बिच्छू, सांप, सारे जहरीले, ये सारी चीज होती, वो भी उसके पास नहीं आया ब्रदर, क्योंकि खुदा को उससे काम था, खुदा उससे प्यार करता था। जिससे खुदा प्यार करता, मान लो बच्चा है, आप ही का बच्चा है, और आपके बच्चे के पास अगर आप देख लोगे कि कुछ भी चीज चल रही है, कीड़ा मकोड़ा चल रहा है, आप क्या करोगे? आप मारोगे नहीं मारोगे? आप हटाओगे नहीं हटाओगे उसको? तो खुदा कैसे आने देता पास? दैट इज कॉल्ड लव। वो लव वो अपनी ब्राइड से करता है कि कोई भी चीज पास नहीं आने देता। यस, परसिक्यूशन इज देयर। शैतान मेंटली आपको बहुत परसिक्यूट कर रहा है, शैतान आपके लिए रास्ते बंद कर रहा है, वो खुदा ने कर रखे हैं। खुदा कह रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, कर मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ इनको कौन है, ये मेरी ब्राइड है। यीशु मसीह ने बोला भाई मेरी ब्राइड है। तूने जब पतरस को और चेलों को शैतान ने मांग लिया, अच्छा ये चेले हैं, अच्छा तो ठीक है, इनको मुझे दे ताकि मैं इनको जांचूं। और हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो शैतान की भी दुआ जो होती है ना, उसको आंसर नहीं करता, कहता ले ले। आमीन, समझ रहे हो आप? शैतान ने सबको, चेलों को मांग लिया। जब शैतान ने चेलों को मांगा तो यीशु मसीह ने कहा ले ले। कहता लेकिन पतरस तेरे लिए मैंने प्रार्थना करी है कि जब तू फिरे ना अपने भाइयों को संभालना। पतरस के लिए स्पेशल प्रार्थना की गई क्योंकि उसके पास ना कीज थी, चाबी थी उसके पास, तो उसके लिए स्पेशल प्रार्थना की गई कि जब तू फिरे ना अपने भाइयों को संभालना। आमीन।
तो जब शैतान ने पतरस पर अटैक किया तो कैसे अटैक किया? मौत के द्वारा नहीं। नो नो नो, शैतान आप ये मत सोचो कभी मौत के द्वारा आप पर अटैक करेगा। नो नो नो, जब पतरस यीशु मसीह को पिटता हुआ देख रहा था ना, उसने कहा भाई भागो इस विश्वास से, मैं नहीं हूं इसका। He denied the Christ। दो बंदे थे जिन्होंने यीशु मसीह को धोखा दिया, एक था जूडस और एक था पीटर। राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों ने धोखा दे दिया। आमेन। बट जूडास ने रिपेंट नहीं किया और उसने जाके फांसी लगा ली, और पतरस रोता ही रहा। रिपेंट करने के बाद पतरस भाग गया अकेला, चेलों के पास साथ नहीं था वो। इसलिए यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तो वो क्या कहता है मरियम को? प्रेरितों और पतरस को जाकर इन्फॉर्म कर, क्योंकि पतरस था ही नहीं किसी के साथ। पतरस अपने घर में रो रहा था बैठ के कि मैंने मेरे प्रभु का इनकार कर दिया। जो शैतान ने यहूदा के साथ किया था ना, वही वो पतरस के साथ करना चाहता था कि डिप्रेस करके इसको मरवा दे, बिकॉज ही हैज द कीज। उसे पता था चाबियां है इसके पास, इसे मरवाना है। अगर इसने चाबी लगा दी तो एक किंगडम का दरवाजा खोल देगा, तो वो उसे डिप्रेशन में ले गया। इसलिए वो कहता है जाके पतरस को बता। तो जब पतरस को पता लगा तो पतरस भागा। आमीन। और पतरस ने देखा, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रार्थना उसके लिए ऑलरेडी कर दी, और वैसे ही प्रार्थना यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कर दी। आमीन। कहता है जो इन का वचन सुनकर मुझ पर ईमान लाएंगे, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तो आप चेलों का वचन सुन के ही आज यहाँ बैठे हो। आज जो सुन रहे हो आप, वो चेलों का ही वचन है, मेरा नहीं है। मैं चेलों का वचन आपको सुना रहा हूँ, विलियम ब्रैनम का वचन नहीं है। विलियम ब्रैनम ने तो प्रीच किया बैक टू द अपॉस्टल्स, बैक टू द वर्ड। उसकी हर एक प्रीचिंग में ये था, प्रेरितों की शिक्षा पर जाओ, प्रेरितों की शिक्षा पर जाओ। तो प्रेरितों की शिक्षा ही आपको दी जा रही है, तो बाइबल में लिखी हुई है, वही चीज़ें बताई जा रही है, और आप वो सुन के यहाँ पे बैठे हो। तो आपके लिए यीशु मसीह पहले ही दुआ कर चुका है। खुदा मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि वो हमारे समान नेक हो। यूहन्ना तो मर गया, तो ये उसने किसको बोला कि तुझे भविष्यवाणियां करनी होगी और ये करना होगा और वो करना होगा? किसको? कि राजाओं के आगे भविष्यवाणियां करनी होगी। किसको? हर एज में जो ब्राइड का हिस्सा था वो जॉन उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको जॉन रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने राजाओं के सामने भविष्यवाणियां की। मतलब यीशु मसीह ने खुद नहीं बोला कि जब तुम्हें राजाओं और कचहरियों में खड़ा करे तो तुम ये मत सोचना हम क्या बोलेंगे, तुम पहले से प्रिपेयर मत करना। नो, घर में बैठ के सरमन मत बनाना, सरमन बनाना ही नहीं है तुमने। मेरा आत्मा उसी वक्त तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या कहना है। आमीन। समझ रहे? मेरा आत्मा तुम्हें उसी वक्त बताएगा। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ स्टडी। बाइबल पढ़ो, लेकिन डिपेंड मेरी आत्मा पे रहो। प्रीच क्या करना है, ये मत सोचो कि तुम भाई पहले मैं आज बैठ के नो प्रिपरेशन, मैं अपने आप तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें ऐसी बुद्धि और ऐसा बोल दूंगा कि सामने वाला सुन के बोलेगा ये परमेश्वर का वचन। तो उन लोगों ने इन तमाम 2000 सालों में, वो डार्क एजेस में, तमाम राजाओं के सामने ये सारी बातें बोली, और आज आप बोल रहे हो और मैं बोल रहा हूँ, हम सब बोल रहे हैं। आमीन। जो इस पुस्तक को खा रहा है वो बोल रहा है, जो जानता है वो बोल रहा है। तो ये रैप्चर का एक हिस्सा है, इससे पहले रैप्चर नहीं है। रैप्चर होना बड़ा जरूरी है, लेकिन ये हिस्सा रैप्चर का है जिसमें 7 थंडर्स भी आने वाले हैं। अब आप सोचो जो लिखा हुआ है वो तो आपने पढ़ लिया, जो लिखा ही नहीं है उसको आप कैसे समझोगे? क्योंकि वो तो सील कर दिया, एंड सील्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। आमीन। तो जिसके पास वो स्पिरिट ऑफ गॉड होगी वही उस हिस्से को रिसीव करेगा। जो खुदा के रेवलेशन को जानता होगा वो फाइनल रेवलेशन है जिसको आपको रिसीव करना है। वो मैं नहीं प्रीच करूंगा ब्रदर, हो सकता है कर भी दूं, आई डोंट नो, लेकिन वो कौन प्रीच करेगा, वो कहां से प्रीच करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपके कानों में जरूर पड़ेगा। अगर आप नहीं भी सुनते हो ना तो भी आपके कानों में वो आवाज एक बार जरूर आएगी, ताकि आप विश्वास करो, और अगर आप विश्वास करोगे तो आप रैप्चर में जाओगे, वरना आप नहीं जाओगे। आमीन। दिस इज द ग्रेट मिस्टीरियस थिंग जिसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, बाय द रेवलेशन ऑफ गॉड। इसके और हिस्से भी हैं, वो हम धीरे धीरे लेके चलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष हो। पुस्तक खुली है, पुस्तक बंद नहीं, ये याद रखें बस। ये पुस्तक खुली और खुलने के बाद 7 थंडर्स बोले जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं, और वो कह रहा मत लिखो। आमीन।
प्रभु आप सबको आशीष दे। आई एम प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। आज के इस दिन के लिए खुदावंद, इस संदेश के लिए जो तेरे अनुग्रह से हमें मिला। कितनी अद्भुत बात है प्रभु की पुस्तक खुली हुई है और उसके बाद मेरे प्रभु जी को 7 गजन के शब्द सुनाता है। जब यूहन्ना लिखने पर है तो तू कहता मत पुस्तक खुली हुई है। तेरा बहुतायत से धन्यवाद, तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी है। उन्हें दे कि जब ये 7 गर्जन के शब्द हो तो हमारे कानों में पड़े, हमें उन शब्दों के लिए तैयार कर, ताकि प्रभु ने रिसीव करके तेरे साथ जाने वाले हो सके। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह बना रहे तो हम जानते हैं प्रभु जी के जब बाहर वाले लोगों से हम बात करते हैं प्रभु, तो उनके लिए बातें अटपटी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नूह के टाइम में लोगों के लिए बारिश एक अटपटी चीज़ थी मेरे को, जो कभी नहीं हुई। लेकिन खुदावंद एक छोटा सा मैसेज था और वो मैसेज ये था कि जहाज़ में प्रवेश करो, और नूह वो जहाज़ बना रहा था, वही संदेश था। आज तेरा ये वचन संदेश है प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, होने दे तेरी आत्मा के द्वारा इसे ग्रहण करके मेरे प्रभु हम तुझ में बढ़ते जाएं और तेरे चरणों से लिपट करते। हर एक आशीष के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत ऐसी आशीष अपनी इस प्रजा के साथ हो प्रभु जी। अपनी बातों को और खोल मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे राजों को और जाने और मेरे पिता परमेश्वर तुझे सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए सारा आदर, सारी महिमा, सारा धन्यवाद हम तुझे देते हैं प्रभु। और पिता अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को अपने किसी को भी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी को समर्पित करते हैं। जैसे आप इसे सुने और ग्रहण करें।